आज का श्लोक प्रारंभ करते हैं। मत्प्राण रक्षणमनंत पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुम् खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सु त्वामीश्वरो मदपरो बतुकं हरामि। 7वां स्कंद भागवत का 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है आज। हे भगवान, हे दिव्य गुणों के असीम स्रोत, आपने मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध किया है और मुझे उनकी तलवार से बचा लिया है। उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा था, अरे यदि मेरे अतिरिक्त तेरे कोई रक्षा है करने वाला, कोई तेरा नियंता है तो तुझे बचाए, मैं देखूं कौन है। अब मैं तेरे सिर से तेरा शरीर और तेरे शरीर से तेरे सिर को अलग कर दूंगा काट कर। तो प्रभु ऐसा कहा था, लेकिन मैं सोचता हूं कि मुझे बचाने और उन्हें मारने दोनों ही कार्यों में आपने अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए ही कर्म किया है, इसका अन्य कोई कारण नहीं है। मत प्राण रक्षणम अनंत पितुर्वधश्च, मेरे प्राण की रक्षा में हे अनंत, हे प्रभु, और पितुर्वधश्च, पिता के वध में। देखो, अपने फादर के किलर के ऊपर भगवान पर क्रोध नहीं कर रहे, प्रसन्न हो रहे। देखो, ये चीज समझने की है। हमारी जो है ना, ये असली रिलेशन हमारा भगवान के साथ है। कदाचित भगवान हमारे किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा तो होगा नहीं, बट इतनी पराकाष्ठा होनी चाहिए। अपने बाप को मारने वाला उसी की गोदी में कितने लाड़ से बैठे हैं, क्योंकि असली पिता यही है। और ये जिसका करते हैं कल्याण करते हैं, बुरा करते नहीं। विभीषण जी की भी भगवान ने यही परीक्षा ली, कितना भी है इसके अंदर। जानते हैं रावण कैसे मरेगा, लेकिन कह रहे हैं तो सिर काट रहा हूं और सिर आए जा रहे हैं, मर ही नहीं रहा है, चक्कर क्या है। तो विभीषण जी की परीक्षा हो रही है। भगवान बोलेंगे नहीं, लेकिन परीक्षा लेते रहते हैं, कौन कितना समर्पित है। अभी इसका परिवार का मोह गया कि नहीं गया। अर्जुन की भी यही परीक्षा। अर्जुन भी शुरू में आसक्त हैं हम, भगवान के अलावा सब जगह चिपके पड़े हैं, जान निकल जाती है। अरे आज तो फोन नहीं आया, अरे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया आपको। ठीक है, बट भगवान से सबसे ज्यादा होना चाहिए। वहां अगर कुछ डिस्टरबेंस हो तो दुनिया अच्छी ना लगे, इतना प्रेम होना चाहिए, इतना अटैचमेंट होना चाहिए। तो विभीषण ने कहा, प्रभु इसकी नाभि में मारेंगे ना बाण, अमृत है वहां, तब मरेगा। तो भगवान को लीलाधारी हैं, तो उनको देखा कि हाँ अब ठीक है, अब इसने समर्पण पूरा किया है, नहीं तो मोह होता तो नहीं बताता। तो भगवान यही चाहते हैं, इसलिए खतरनाक काम भी करते हैं। जितना आप समर्पण करोगे टेस्टिंग भी उतनी हाई होती है, इसलिए प्रिपेयर्ड रहिए। ये पूरा आनंद देंगे, लेकिन उससे पहले पूरा परफेक्ट पूरा एग्जाम भी लेंगे। तो मत प्राण रक्षण, मेरे प्राण की रक्षा के लिए, और माम पितुर्वधश्च, मेरे पिता के वध के लिए। हे अनंत, मैं तो मानता हूं कि स्वभृत्य ऋषि वाक्यमृतम विधातुम, आपने अपने भक्त ऋषि नारद की वाक्यों को ही माना है। खड्गम प्रगृह्य यदवोचत्सुस्त्वाम ईश्वरो, आप ईश्वर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निसंदेह समदर्शी हैं, न तो कोई उनका मित्र है न कोई उनका शत्रु। प्रभुपा जी का तात्पर्य, लेकिन मनुष्य श्री भगवान से लाभ की कामना करते हैं, इसलिए उन्हें देने में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान उनको वरदान देने में बहुत खुश होते हैं। बच्चा कुछ मांगता है पिता से तो पिता खुश होता है देने में। विभिन्न जीवों के उच्च तथा निम्न पद उनकी ही इच्छाओं के अनुसार होते हैं। तो जो हमारी स्थितियां हैं हमारी इच्छा के अनुसार हैं, क्योंकि श्री भगवान समदर्शी होने के कारण हर एक की इच्छा को पूरी करते हैं। अब हिरण्यकशिपु का वध तथा भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करना भी परम नियंता के कार्यकलापों के इसी नियम के अंग हैं। जब भक्त प्रहलाद की माता हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु श्री नारद मुनि के संरक्षण में थीं, तो उन्होंने अपने पुत्र की शत्रु से रक्षा हेतु प्रार्थना भी की थी। आप सबको संशय हो रहा होगा,
ऋषि ने कब कहा, नारद जी ने कब कहा, तो उसी को स्पष्ट करने के लिए ये वचन है कि नारद जी ने कब कहा, कब वचन दिया था, उनके वचन की रक्षा क्यों करी भगवान ने। तो जब कयाधु के गर्भ में थे प्रहलाद महाराज, आपको पता है पिछली कथा में, उनके आश्रम में रही थी, पति नहीं था, राज्य सब लूट गया था, तो नारद जी ने संरक्षण दिया था, प्रहलाद महाराज को कथा सुनाई थी गर्भ में। तो कयाधु ने कहा था कि मेरे पुत्र की इसके शत्रु से रक्षा होती रहे। तो नारद मुनि ने आश्वासन दिया था कि भक्त प्रहलाद महाराज की शत्रु के हाथों से हमेशा रक्षा होती रहेगी। इसलिए जब हिरण्यकशिपु भक्त प्रहलाद महाराज का वध करने जा रहा था, तो श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए अपने वचन की पूर्ति करने तथा नारद मुनि के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए भक्त प्रहलाद महाराज को बचा लिया। तो यहाँ निज भृत्य का अर्थ है नारद जी की वाणी को सत्य करने के लिए कि आपके पुत्र की, कयाधु से कहा था तुम्हारे पुत्र की रक्षा होती रहेगी शत्रुओं से हमेशा। तो उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान नृसिंह प्रकट हुए। श्री भगवान एक करनी से कई उद्देश्यों की पूर्ति कर देते हैं, ये भी बात है। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु का वध तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा का कार्य श्री भगवान के भक्त की सत्यता और श्री भगवान की वचनबद्धता की रक्षा के लिए, दोनों को भगवान की गीता में जो वाणी है, एक पंथ कई काज कर लेते हैं। गीता में जो वाणी है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, ये वचन है। इसकी रक्षा के लिए और नारद जी के वचन की रक्षा के लिए भगवान ने शिरः कायादपादत, काया से सिर को अलग कर दिया और इस प्रकार से ये कह रहे हैं, एकस्त्वमेव जगदे। अब अगला श्लोक है, एकस्त्वमेव जगदे तममुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदम् नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः। हे भगवान, आप अकेले आप ही अपने को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के पहले भी विद्यमान थे, तभी तो जगत प्रकट करते हैं। भैया संतान उत्पत्ति हुई, संतान उत्पत्ति हुई, संतान उत्पत्ति हुई, अरे भाई बाप और माँ पहले से होंगे तब तो संतान उत्पत्ति करेंगे, पहले से होंगे नहीं तो संतान उत्पत्ति होगी कहाँ से, है कि नहीं है। ऐसे ही जगत बनाया किसी ने तो बनाया ना, अपने आप तो बनेगा नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अपने आप बनती हो। जो लोग कहते हैं ये सब अपने आप हो गया ऑटोमेटिकली, अरे भैया ऑटोमेटिक सिस्टम आप लोगों को पता है, कोई बनाता है, कोई सिस्टम में फीड करता है, ये ऐसे ऐसे चलेगा, सिस्टम बनाने वाला होता है, कमांड देने वाला कोई होता है। ऑटोमेटिक भी ऑटोमेटिक नहीं होता अपने आप। फिर आप कैसे तर्क देते हो, कैसे कह सकते हो संसार अपने आप बन गया? फालतू की बातें करने में कुछ ज़्यादा थोड़ी है जो दिमाग में बोले जाओ। लेकिन वास्तव में भगवान सृष्टि से पहले विराजमान थे और इसलिए सृष्टि के बाद भी विराजमान हैं, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। सृष्टि के पहले आप विराट जगत के रूप में विस्तार होने से पहले विराजमान थे। संहार के पश्चात भी आप विद्यमान रहते हैं, संसार की प्रलय हो जाती है तब भी भगवान विद्यमान रहते हैं और आदि तथा अंत के बीच में पालक हैं। आदि और अंत के बीच में पालन करने वाले भी आप ही हैं। ये सब यानी वर्तमान में ये सब भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से आपकी बहिरंगी शक्ति द्वारा किया जाता है। अब आप कहोगे दिखाई तो देते नहीं भगवान, प्रकृति दिखाई देती है, प्रकृति में क्रियाएं दिखाई देती हैं, कोई शक्ति है काम करती है, कुछ पावर है, कोई शक्ति है। शक्ति को मानने वाले बहुत हैं, बोले कोई एनर्जी है, बट उस एनर्जी का कोई स्वामी तो होगा ना, वो एनर्जी अपने आप तो काम करेगी नहीं।
कोई भी शक्ति है उसका शक्तिमान तो होगा, कंट्रोलर तो होगा। तो भगवान दिखते नहीं है लेकिन इसके पीछे उन्हीं का हाथ है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सब कार्य करती है। गीता में भगवान बता रहे हैं इस बात को। हाँ, मोर भी कह रहा है, सही बात है। क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, इसलिए अंदर तथा बाहर जो कुछ भी विद्यमान है वो केवल आप ही आप है। भगवान ही सृष्टि के रूप में अपना विस्तार करते हैं, फिर भगवान बचते हैं। लेकिन इसी साथ में ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है, जैसे दूध अब दही में बदल गया तो दूध नहीं बचा। जो दूध हमने जमाया था वो दही बन गया, अब दूध थोड़ी रह गया। लेकिन ऐसा नहीं है जी। यहाँ पर कहीं सोचें कि भगवान तो सृष्टि में परिवर्तित हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान सृष्टि में परिवर्तित नहीं हुए हैं। भगवान विद्यमान है, भगवान विद्यमान है अलग अपने रूप में। 1 - 1 = 1, ये वाला मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। और 1 + 1 = 1, ये मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। ये आध्यात्मिक जगत की गणित है, ये यहाँ वाली वहाँ नहीं चलेगी। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एकोप्यसौ रचयितुं जगदण्ड कोटिम यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अंडान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहा गया है मंत्र में कि एकोप्यसौ रचयितुं जगदण्ड कोटिम, मैं उन भगवान गोविंद का भजन करता हूँ, पूजा करता हूँ, जो अपने किसी एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु तक में प्रवेश करते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, इस सृष्टि को धारण करते हैं। भौतिक परमात्मा रूप में एक अंश से भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो एकांक्षेन स्थितो जगत, गीता में भी भगवान कहते हैं। तो इस विराट जगत की सृष्टि करने हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अपनी बहिरंगी शक्ति का विस्तार करते हैं, और इस प्रकार वो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के अंदर, यहाँ तक कि परमाणु में भी प्रविष्ट कर जाते हैं। इस प्रकार वे पूरी भौतिक सृष्टि में विद्यमान रहते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ भगवान ना हो। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने भक्तों के पालन में जो कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं उनकी रक्षा के लिए, वो भौतिक न होकर दिव्य होते हैं। वो प्रत्येक वस्तु में कार्य कारण के रूप में विद्यमान रहते हैं। पर्सनली भगवान एग्जिस्ट करते हैं, बट सेम टाइम भगवान विस्तार भी कर लेते हैं। तो यही कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु में कार्य, इफेक्ट एंड कॉज, दोनों कार्य और कारण के रूप में विद्यमान रहते हैं भगवान। लेकिन फिर भी सेम टाइम उसी समय पृथक अलग होकर इस दृश्य जगत के परे भी रहते हैं अपने नित्य धाम में। तो उनका पद कभी खाली नहीं होता जिस पद को हम प्राप्त करें। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी की गई है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 9 अध्याय के 4 श्लोक में भी की गई है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। संपूर्ण विराट जगत श्री भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर टिकी है। यदनुग्रह संति न संति यदुपेक्षया। ये बात समझना है, तभी आनंद आएगा, तभी हम समर्पण करेंगे। अभी हम मिथ्याभिमान में हैं, फॉल्स ईगो में तने हुए घूम रहे हैं, जबकि जिस पर हम डिपेंड, जिस धरती पर खड़े हैं उसी को इग्नोर कर रहे हैं। सोचिए जरा। आप समुद्र के बीचों बीच हैं और आप एक जहाज पर बैठे हैं, और उस जहाज के ऊपर विद्यमान होकर आप कहते हो कोई जहाज नहीं है, हम तो ऐसे ही खड़े हैं। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मूर्खता। क्योंकि जैसे ही जहाज से आपको अलग किया जाएगा, अथवा आपसे कहा जाए कि भैया थोड़ा हम आपको जहाज से गिरा रहे हैं, नीचे जाओ,
खड़े रहो ऐसे ही, खड़े रहेंगे? है किसी की हिम्मत? अथवा जहाज डूब जाए, आप डूबोगे कि नहीं डूबोगे? तो इसी प्रकार से हम भगवान पर निर्भर हैं, हर क्षण निर्भर हैं, हर क्रिया के लिए निर्भर हैं, इवन विषय भोग के लिए भी डिपेंड है। तीसरे स्कंद में हमने बताया कुछ हम देख रहे हैं, इस देखने के पीछे भगवान की प्रेरणा, भगवान की शक्ति है, पावर भगवान की है। इस सिस्टम को भगवान ने मेंटेन किया हुआ है, हम नहीं कर रहे कुछ भी मेंटेन। पता है आपको कि आपकी इच्छा होती है देखने की, रेटिना में क्या क्या सिस्टम हो रहा है। एक कैमरे को भी ऑटो फोकस तक लाने के लिए वैज्ञानिकों को कितना प्रयास करना पड़ा। कैमरे में फोकस करना पड़ता था, अभी ऑटो फोकस का सिस्टम आया है। अभी हमारा कैमरा से ऑटो फोकस कर लेता है, आगे धुंधला आ जाएगा, तुमसे पीछे एकदम से कैच कर लेता है। तो इसमें भी डिफेक्ट है, बट जितनी एडवांस होता जाएगा टेक्नोलॉजी उतना, यानी कि इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ तो मैन्युअली कर रहे हैं, तो वहाँ कौन कर रहा है? किसने सिस्टम बनाया? आप एक सेकंड में पास में देखिए, सामने अपने हाथ को देखिए, फिर एकदम से दूर देखिए, 1 किलोमीटर दूर तक आप देखोगे तो दूर दृष्टि में एकदम से वहां पर भी फोकस करती है आंख, एकदम यहाँ भी फोकस करती है। इतना ऑटोमेटिकली, इतना क्लियर फोकस तो कोई कैमरा भी नहीं बना अभी तक, इतनी फास्ट। लगता है कि कभी हम दूर देख रहे हैं, थोड़ा धुंधला होकर फिर थोड़ा लाइट क्लियर हो, अगर आपकी ऐसा ही ठीक है, नहीं होता। अर्थात भगवान के ऊपर हम इतना निर्भर है कि कुछ देख भी नहीं सकते उनके बिना। फिर सोचिए खा कैसे सकते हैं? एक एक एक्शन हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, वो सारी पावर भगवान से आ रही है। वो पूरा सिस्टम उन्होंने हमको दिया है बना करके एडवांस में। उन्हें पता है कि मेरा बच्चा अब क्या मांगेगा, माँ बना के रखती है, बेटा आएगा ये मांगेगा। सो हमारी जगन माता ने भी यही व्यवस्था की है। सोचिए कितनी कृपा है, और उस पर इतना निर्भर होने के बाद हम अकड़ते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। बर्फ कह रही है फ्रीजर से, गर्मियां चल रही ना, बर्फ बनाते होगे आप लोग, फ्रीजर से बर्फ कहे हे कोई फ्रीजर विजर नहीं है, कोई मेरा बाप नहीं है, फिर निकाल दो उसको फ्रीजर से, पता चलेगा कि है कि नहीं है। तो यदनुग्रह संति न संति यदुपेक्षया, भगवत कृपा से हमारी सांस चल रही है, भगवत कृपा से हमारी, उनकी शक्ति से हमारा सब कुछ चल रहा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, भगवत गीता। भगवान कहते हैं खा तो तुम रहे हो, उसमें भी मेरी शक्ति से खा पा रहे हो, लेकिन अंदर आने के बाद भी मुझ पर डिपेंड हो। कभी याद किया है कि पेट में जाने के बाद डाइजेशन कैसे होता है? कभी सोचा, कभी नेट पर देखा जा करके, डॉक्टर से पूछा, आयुर्वेदाचार्य से पूछा, सिस्टम कितना टिपिकल है? कैसे रस निकलेगा? वो भगवान बैठे हुए हैं। वैश्वानर अग्नि जो होती है, वो अग्नि बाहर ले आओ, बहुत बहुत तेज पानी हीट कर देगी, लेकिन अंदर रहती है और हमारे शरीर को जलाती भी नहीं है, लेकिन भोजन को पचा देती है। ये सिस्टम कैसे है? जब हम माँ के गर्भ में प्रथम दिवस आए थे, 2-4 दिन में ही हम लिक्विड फॉर्म में थे, और उस समय उस अग्नि के सामने कुछ भी नहीं थे। हम बड़े बड़े ठोस आहार हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो वो लिक्विड क्या है, लेकिन वो वहीं कहीं अग्नि के आसपास कोने में सिक्योर रहता है। ये क्या है? ये सिस्टम किसने बनाया है? हम उन पर निर्भर हैं कि नहीं है? बच्चा पैदा होगा, उसे दूध चाहिए, तो क्यों माँ के स्तन में दूध आता है बाद में, पहले क्यों नहीं आता, अथवा उसके समय के बाद क्यों नहीं आता? ये सिस्टम किसने बनाया है? कोई वैज्ञानिक बना देता है ऐसा सिस्टम? बना सकता है? बना हुआ है ना, देख करके ही बनाएगा जो भी बनाएगा। कैमरा भी आदमी ने आंखों को देख करके बनाया है। नेचर से हम कॉपी पेस्ट करते हैं, दैट्स ऑल। कुछ भी इन्वेंशन नहीं कर रहा कोई दुनिया में। कहीं सोचोगे कोई वैज्ञानिक बड़े आदर के साथ हम बैठे, अरे महाराज आपने बना, खाक बनाया उसने, कॉपी पेस्ट किया है सारा भगवान की सृष्टि से। कॉपी पेस्ट तो कोई भी कर लेगा, हाँ उसको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए।
अब जैसे हमारी मैया हैं कई, कहते हैं हमको कमेंट लिखना नहीं आता, तो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आता कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोग उसको लिख लेते हैं। बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ तो अंतर थोड़ी है, ले तो वहीं से रहे हैं भगवान से। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है और प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर टिकी है। फिर भी वो इस सृष्टि से, पालन से और प्रलय से, संहार से अलग रहते हैं, अपनी वेणु बजाते रहते हैं। वेणु कुणंतम अरविंद दलायताक्षम, मस्त रहते हैं, गोपियों ग्वाल बाल के साथ आनंद क्रीड़ा करते हैं, आनंद का दान करते हैं। बताइए, इतना बड़ा मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति और इतना पीसफुल, ब्लिसफुल, ब्लिस का इनकारनेशन, ब्यूटी इनकारनेशन, आनंदाम बुधिवर्धनम, बढ़ाते रहते हैं, आनंद को बढ़ा रहे हैं। हम लोग तो पजल हो जाते हैं थोड़ी से मैनेजमेंट में। अब हम आज फेसबुक पर लाइव का बटन दबाए थे, बस आंख हटा ली, हमने सोचा लाइव तो हो ही गया, रोज हो ही जाता है, बट कहीं कुछ डिफेक्ट हुआ होगा। तो देर से फिर किसी ने बताया कि भाई प्रभु जी लाइव नहीं चल रहा है। हमने कहा ठीक है, कर देते हैं, दोबारा हुआ। अब हम लोग तो छोटे से मैनेजमेंट में पजल हो जाते हैं, भी इसको भी देखना, इधर मोबाइल में भी मैसेज है, उधर फेसबुक भी देखना, इधर हमारा जो एनकोडर है उस पर भी ध्यान देना है, उसमें भी सिस्टम ऊपर नीचे कई चीज़ें चल रही हैं, और फिर साथ में कथा पर भी ध्यान देना है हमारा है। अब साउंड भी ऊपर नीचे, कई चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों को देखना पड़ता है, किसका क्या लेवल चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वीडियो स्टॉप तो नहीं हो गया, इस प्रकार से। तो हम थोड़े से मैनेजमेंट में परेशान हो जाते हैं। भगवान तो दुनिया चला रहे हैं महाराज, दुनिया के अनंत ब्रह्मांड को चला रहे हैं। हर एक जीव की अलग अलग विचार है, हर एक अलग अलग इच्छाएं कर रहा है, उनको कैसे मैनेज करना है, इस इच्छा वाला ग्रुप अलग बनाना, उस इच्छा वाला ग्रुप अलग बनाना, ये वहाँ रहेगा, ये वहाँ रहेगा, इस प्रकार से कब कहाँ रहेगा, कब किससे मिलेगा, सारा सिस्टम बनाना। ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर कहाँ मिलेगा भैया, कहीं नहीं है, सारे कॉपी पेस्ट है यहाँ पर भगवान की सृष्टि से। तो इसलिए भगवान को हम नहीं समझ सकते, उनको शरण करना ही अच्छा है। हम उन पर निर्भर ऑलरेडी हैं, केवल उसको स्वीकार करना है कि हम आप पर डिपेंड है ना। ये मिथ्या गर्व को छोड़ना है, बस खड़े जिस पर हैं उसी पर खड़े रहना है, कि छोड़ना नहीं, कहीं जाना नहीं, आना नहीं। बस एक दिमाग से निकालना है कि मैं स्वतंत्र हूँ, कोई स्वतंत्र नहीं हूँ मैं इतना स्वतंत्र हूँ कि बस मैं ये सोच सकूं कि मैं भगवान पर निर्भर नहीं हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं। इससे मैं स्वतंत्र हो नहीं जाऊंगा, ये मायाकृत एक भ्रम है। ठीक है, ऐसा सोच लो तुम स्वतंत्र हो। नहीं प्रभु, मैं तो आप पर निर्भर हूं, तो ये तो फैक्ट है ही। देख लो, खड़े हो तुम भगवान के ऊपर, अभी प्राण निकल जाए, सारी राम जय जयकार सब खत्म हो जाएगी। अभी हाथ में फालिश गिर जाए, कोई ब्रेन हैमरेज हो जाए, कुछ हो जाए, खत्म कहानी। कितना भी बड़ा हो, कितनी डींग हाँक रहा हो, कितना गरज रहा हो, एक क्षण में कहानी खत्म। पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है कुछ। हम डिपेंड हैं भैया, हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो सरलता से, सहजता से भगवान के चरणों में समर्पण और उनकी सेवा में लगे रहो। भांति भांति की सृष्टि उनकी बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान एक हैं, इसलिए समस्त वस्तुएं एक हैं। इसीलिए कह दिया जाता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। क्योंकि शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं माने जाते। अब कोई गिर रहा था, हमने तुरंत उसको पकड़ लिया, बचा लिया। तो हमारे अंदर शक्ति थी तो हमने बचा लिया, और हमारे अंदर शक्ति नहीं होती तो उसके भार के साथ हम भी गिर जाते साथ में। ऐसा भी होता है, कोई हाथ देता है पकड़ने के लिए और हमारे अंदर जान नहीं, सो उसके साथ हम भी नीचे गिर जाते हैं। बचाने गए तो खुद ही गिर गए। तो शक्ति से काम करते हैं ना हम, शक्ति होगी तो खींच लेंगे, नहीं तो हम भी खिंच जाएंगे। तो शक्ति से काम करते हैं, लेकिन वो धन्यवाद किसको देता है? जो जिसकी जान बचती है, जिसका जो भी काम होता है, बोले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शक्तिमान को धन्यवाद मिलता है। तो इसी प्रकार से शक्ति और शक्तिमान में अंतर नहीं है। सृष्टि में जो कुछ हो रहा है, जिसके भी द्वारा हो रहा है, वो भगवान की शक्ति से हो रहा है।
और उस परम शक्तिमान को हमें हर क्रिया में थैंक्स करना सीखना चाहिए, धन्यवाद करना सीखना चाहिए। हर जगह पर जहाँ हम रहते हैं उस जगह को भी धन्यवाद करना चाहिए, भगवान की शक्ति है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको भी थैंक्स करना चाहिए। कैसे करेंगे? डिवोटीज करते हैं भगवान को जान करके कि सब भगवान की कृपा से है, सो भगवान का थैंक्स करते हैं। बट जनरली जो भगवत भावना वाले नहीं होते, निराकार वाले होते हैं, वो भी कहते हैं कि भैया ये सब शक्ति है, ये सब एक सृष्टि है, एक नेचर है, एक पावर है, उसको थैंक्स करना चाहिए। प्रभु है, निराकार है, लेकिन थैंक्स करना चाहिए। उनको भी इतना पता है। तो भक्तों को तो डायरेक्ट कृष्ण को धन्यवाद करना चाहिए। वो कैसे करेंगे? दिन रात उनके नाम का गुणगान करें, उनकी कथा का श्रवण करें, ग्लोरीफाई करें भगवान को खूब। जब मिले उनकी चर्चा करें, यही धन्यवाद है उनका। खुशी होती है हमारी चर्चा हो रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ग्लोरीफाई करना चाहिए। माया, मेरे द्वारा। तो अब क्या है? भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच अंतर यही है। देखो, एक तो भगवान के बिना कुछ चल नहीं सकता, सब उन पर टिका है, ये क्लियर हो गया। अब अंतर क्या है भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में? फिर क्या अंतर है? भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के बीच अंतर यही है कि उनकी बहिरंगी शक्ति भौतिक जगत में प्रकट होती है, किंतु उनकी अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रकट होती है। दो प्रकार की शक्तियां हो गई, तीसरी जीवात्मा है ही तटस्था। फिर भी दोनों शक्तियों का संबंध किससे होता है? परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से होता है। दोनों का संबंध भगवान से है। इसलिए उच्च दृष्टि से भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती। उच्च दृष्टि से मतलब शक्ति एक ही है, लेकिन भौतिक जगत में ऐसा समझ लो कि हम एक ही शक्ति को दो जगह, एक लाइन है उसको दो जगह सप्लाई कर दिया। एक जगह रेफ्रिजरेटर में सप्लाई कर दिया, एक जगह हीटर में सप्लाई कर दिया। तो हीटर, जैसे कि गर्मियों में लोग हीटर जलाते हैं ताप लेने के लिए, तो तापकारी शक्ति यहाँ पर है और शीतलकारी शक्ति वहां पर है, ठंड देने वाली, आनंद सुख प्रदान करने वाली। तो भगवान के धाम में इलेक्ट्रिसिटी वही है, लेकिन वो फ्रीजर में जो जाती है, फ्रिज में जाती है, ठंडा करती है, वो जब हीटर में आती है हीट करती है। तो उच्च दृष्टि से अर्थात इलेक्ट्रिशियन की दृष्टि से वो विद्युत है, बस खत्म बात। ठंडी बिजली गर्म बिजली नहीं है। ऐसे ही भगवान के एंगल से देखेंगे, उनके दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनको भेद नहीं करना होता, उनके लिए एक ही शक्ति है। वही आध्यात्मिक जगत में कृपामयी योग माया, भगवान की अंतरंगा शक्ति महामाया, भौतिक शक्ति भौतिक जगत में काम करती है। तो वही जब छाया रूप में इस जगत में सेवा करती है, भगवान की शक्ति कार्य करती है, हम सब जीवों पर प्रभाव डालती है, तो वो महामाया है, माया डालती है, भ्रम उत्पन्न करती है, भ्रामिका शक्ति बन जाती है। क्योंकि हमारी ऐसी इच्छा ही है, हम भगवान को भूलना ही चाहते हैं। आप कहोगे कैसे हम भगवान को भूलना चाहते हैं? बोले हम भोग करना चाहते हैं, हम संसार में एंजॉयमेंट तो करना चाहते हैं ना, यही भगवान को भूलने की इच्छा है। क्योंकि विदाउट इग्नोरेंस, बिना अज्ञान के हम भोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम भोगता है ही नहीं। ये तो एक भ्रम है जिसमें हम सोच रहे हैं कि हम भोग कर रहे हैं, एक्चुअल में हम भोग कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं सकते। ये नेचुरल स्थिति नहीं है, ये आपको कई बार समझाया गया। ये एक भ्रम की स्थिति है, इसलिए यहां कोई संतुष्ट नहीं होता, न कभी हो सकेगा। एक इमिटेशन कर रहे हैं भगवान के समान, भोग करना चाहते हैं। यही है भगवान से दूर होने की, भगवान को भूलने की इच्छा। जब तक हम एंजॉयमेंट की टेंडेंसी रखे हुए हैं, डायरेक्ट एंजॉयमेंट, तब तक हम भौतिक जगत में रहेंगे, इसी में हमारी सत्ता रहेगी। ये इग्नोरेंस हमारा बना रहेगा, कोई नहीं मिटा सकता।
और जब हम इस चेतना को स्वयं बदलते हैं कि अब हमें भोगना नहीं है, ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान की सेवा में लगे रहना है, हम उनके भोग्य हैं। हम जैसे हमने अभी लाइव से पहले भी उदाहरण दिया था, हम सब भगवान की थाली के भात हैं, सब्जी हैं, रोटी हैं, पूरी हैं। भोगने वाले वो हैं, एंजॉयर वो हैं, कंट्रोलर वो हैं, हम नहीं हैं। हम बस अच्छे से अच्छा भजन करें, अच्छे से अच्छी सेवा करें, कुछ अच्छे से अच्छा अपने अंदर गुणों को व्यस्त निखारें, ताकि भगवान हमें देखकर प्रसन्न हों। यही उनका भोग है, भगवान का भोग यही है, वो हमें प्रसन्न देख करके प्रसन्न होते हैं। तो हम ऐसा अपने आप को बनाएं जिससे भगवान प्रसन्न हो, यही हमारी सेवा है। हम ऐसा कुछ करें जिससे भगवान प्रसन्न हो, ऐसा ना करें जिससे भगवान दुखी हो, नाराज हो, ऐसा कर लीजिए। तो जब हम भोग करना चाहते हैं अर्थात भगवान से अपने आप को अलग मान लेते हैं, अलग कर लेते हैं, उनकी सेवा नहीं करना चाहते, तो हम भोग रहे हैं, हम आसुरी वृत्ति को धारण कर रहे हैं, हम भोक्ता बन रहे हैं। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी मैं हूँ, सब मेरे पास, मेरा ये वो सब चलता रहता है। ये आसुरी सभ्यता है, उन्हीं के लिए ये भौतिक जगत है। ताप मतलब हीटर लगाया गया यहाँ, उनको बहुत माया की जूड़ी चढ़ गई है, इंद्र तृप्ति की जूड़ी आ रही है, ठंड लग रही है उनको, इंद्र तृप्ति की एंजॉयमेंट की सर्दी चढ़ी हुई है, तो उनको थोड़ा हीट दे करके उनकी इस ठंडक को, ठिठुरन को दूर किया जाता है। भगवान ने यहाँ सिस्टम लगा दिया है, जो भी ठंड लगे, जिसको परेशानी हो, थोड़ी सी मेरी सेवा में प्रॉब्लम लगे, एंजॉयमेंट करना चाहता है डायरेक्ट, तो आजा बेटा, कर ले, करके देख ले। तो इग्नोरेंस दे दिया जाता है और हीट दी जाती है। तापत्रय, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। अब ये हीटर लगा हुआ है, आराम से जब हमारा सारा इतना बर्फ जमा हुआ है मिथ्या अहंकार का, जब भी हम इससे असंतुष्ट हो जाते हैं कि भैया कुछ नहीं है, इस प्रकार भोगने में कुछ नहीं मिलेगा, चलो भगवत धाम लौट चलो, अपने घर चलते हैं वापस, तो फिर यही भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के रूप में हमारी सहायता करती है। पूरा जगत बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपका सब चेंज हो जाएगा ओवरऑल। संसार को कुछ और दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको कुछ और। स्थावर जंगम देखे नहीं देखेता हर मूर्ति, स्थावर जंगम को नहीं देखता है, देखता है तार मूर्ति, भगवान की मूर्ति। सर्वत्र होई तहार इष्ट देव स्फूर्ति, सर्वत्र भगवान की अनुभूति उसको होती है, स्फूर्ति होती है, वो उनसे रिलेट करके देख पाता है सब कुछ, उनसे जोड़ करके। ये है तो थोड़ा सा समझना इसको आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, कई बार बता चुके हैं, बट फिर भी। तो दोनों शक्तियों का संबंध परमेश्वर से होता है, इसलिए उच्च दृष्टि से भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक शक्ति होती है। जिस शक्ति में श्री भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति नहीं होती, वो भौतिक कहलाती है, अन्यथा प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। इसलिए भक्त प्रहलाद प्रार्थना करते हैं, एकस्त्वमेव जगदेतम, आप ही इस जगत के रूप में अपने विस्तार किए हैं, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं, प्लस शक्ति और शक्ति में भी भेद नहीं एक दृष्टिकोण से, बट उसी समय भेद भी है, क्योंकि उनकी क्रियाएं अलग अलग हैं। तो क्रियाओं से, लक्षणों से हम अलग मानते हैं। तो आह्लादकारी शक्ति भगवान के धाम में रहती है, जब वही तापकारी बन जाती है तो हम उसको कुछ और कहते हैं, भौतिक शक्ति कह देते हैं, दुर्गा कह देते हैं। त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्म परबुद्धिरियं ह्यपार्था यदि यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदष्टितर्वो। कह रहे हैं, त्वम, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, आप हे भगवान, ये सारी सृष्टि का मतलब जो हमारी आंखों से दिख रहा है, जो हमने सुना है,
प्लस उससे ऊपर ब्रह्मांड प्लस अनंत ब्रह्मांड, पूरा भौतिक परिवेश जो सृष्टि प्रक्रम में आपने सुना था, तो समग्र सृष्टि आपके द्वारा उत्पन्न है और विराट जगत आपकी शक्ति का परिणाम है। यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अलावा कुछ और नहीं है, सब आपका ही विस्तार है, फिर भी यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि जगत, भगवान इस जगत के रूप में बदल गए, अब भगवान नहीं रहे, भगवान ही जगत के रूप में परिवर्तित हो गए और फिर यही भगवान अपने मूल रूप में आ जाएंगे। ये गलत है, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, क्योंकि आपका ही विस्तार है, फिर भी आप स्वयं को उससे अलग रखते हैं, अलग रहते हैं। भगवान मेरा और तुम्हारा की जो धारणा है कि ये मेरा और तुम्हारा, मैं और मेरा और तेरा, ये एक धारणा है, एक सोच है, निश्चय ही एक प्रकार का मोह है और यही माया है। तो माया यहाँ एग्जिस्ट करती है, इन अवर माइंड, हमारी मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे अंतःकरण में। माया कहीं नहीं है, हमारे अंतःकरण में। सारा इफेक्ट यहीं पर आता है। जैसे कि स्टूडियो में इफेक्ट डलते हैं, विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, कि बहुत सारे इफेक्ट डाले जाते हैं, फॉन्ट में भी इफेक्ट डलते हैं, जावा स्क्रिप्ट वगैरह सब होता है ये इफेक्ट डाले जाते हैं, सिंपल नहीं है। तो ऐसे ही माया के बहुत सारे इफेक्ट के रैक है पूरा, उसमें वो इफेक्ट डालती रहती है, लगाती रहती है, नए नए इन्वेंशन करती रहती है। इसीलिए भौतिक जगत भी अनंत है। अगर आप भोगों को भोगना चाहो ना, वही पुराने भोग हैं, वही पुरानी चीज़ हैं, लेकिन अलग अलग रैपर में, अलग अलग इफेक्ट के साथ। जैसे एक ही फॉन्ट है, उसे अलग अलग वेरिएशन उसके हैं, उसके अलग अलग, उसके स्टाइल अलग अलग, एक ही फॉन्ट के। अच्छा, फॉन्ट एक अक्षर है, उसके कई फॉन्ट हैं, और एक फॉन्ट के भी अभी आप कहाँ समझेंगे नहीं समझेंगे पता नहीं। मतलब ये है कि आपको माया बहुत सारे इफेक्ट देने वाली है। आप कहोगे तो नया है, क्या बात है, हर बार आप अट्रैक्ट हो जाओगे, अनंत अट्रैक्शन है उसके पास आपको उलझाने के लिए। जब तक आप मूर्ख बनना चाहते हैं, हम मूर्ख बनना चाहते हैं, भोग की दृष्टि से भोगना चाहते हैं संसार, उसके पास बहुत कुछ है उलझाने को। सेम टाइम अलग अलग प्रकार के, हमको एक साथ कई आकर्षण दे सकती है। कभी मुक्त नहीं हो सकते हम इस माया से, ये भी अनंत है। मोह के अनंत 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 घेरे डलने के लिए पड़े हुए हैं। इसलिए एक प्रकार का मोह है, मेरा और तुम्हारा की धारणाएं। आदमी समझ बूझ करके भी नहीं निकलता, नए नए केसेस आते रहते हैं उसके सामने। लेकिन अगर वो भागवत पढ़ेगा और गुरुजनों का आश्रय लिया है, तो उसे इग्नोर करना पड़ेगा, इन आकर्षणों से अपने आप को अलग रखना पड़ेगा। भले ही बढ़िया बढ़िया ऑफर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया आकर्षण आ रहे हैं भोगों के, लेकिन अब एक संकल्प कर लिया है, कमांड दे दी है अपने माइंड को, अपने इंटरनल में कमांड दे दो, आंख बंद करके, कि बोले अब कुछ भी आए मुझे अब विषय भोग नहीं करना, क्योंकि मैं कभी भोग सकता ही नहीं, मेरा स्वरूप ही नहीं है भोग करने का, मैं तो सेवक हूं। जब मैं प्रभु की सेवा में लगता हूं तो अनंत आनंद की अनुभूति कर सकता हूं, और जब पृथक होकर के मैं कुछ एंजॉयमेंट करना चाहूंगा तो एक बूंद भी कहीं थोड़ी सी आएगी जीव पर, वो भी कुछ समय के लिए, बड़ा कष्ट, प्यास भड़क जाती है और कुछ मिलता नहीं। इतनी इंटेलिजेंस आ जाए और भक्तों का संग बना रहे तो ये अपडेट होता रहेगा माइंड, क्योंकि अलग अलग माया की चाल होंगी तो भक्त लोग अपडेट करते रहते हैं, देखिए ये भी चाल है, वो भी चाल है। और साधना हम करते हैं, नाम जप करते हैं, तो भगवान अलर्ट करते रहते हैं अंदर से, ये माया की चाल है, फंसना मत। आपने देखा होगा, कभी हम चिंतन करते हैं कि अरे यार मेरे मन में आया तो था, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, आई तो थी बात मेरे को, कहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं गड़बड़ ना हो, लेकिन मैंने किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप स्वयं को उससे पृथक रखते हैं, भगवान अलग रहते हैं। माया को काम दे दिया है, जो मूर्ख बनना चाहते हैं धन से बनाओ, बहुत सारे ऑफर हैं उसके पास, बहुत सारे तरीके हैं उसके पास, उलझे रहेगा जीव। लेकिन जब कोई मुक्त होना चाहता है, बस अब बस अलम विषय वार्ता है, अब और नहीं चाहिए, तो भगवान
कृपा कर देते हैं। तो माया क्या है? यही सब है। निस्संदेह विराट जगत आपसे अभिन्न है और संहार भी आपके द्वारा ही किया जाता है। आप तथा ब्रह्मांड के बीच का ये जो संबंध है, ये बीज और वृक्ष अथवा सूक्ष्म कारण और स्थूल अभिव्यक्ति के उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये तो प्रभुपाद जी इसको डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं। मायावादियों की धारणा यह है कि भगवान ही इस जगत के रूप में परिणत हो जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसी धारणा है, बट वास्तविक एकत्व, भगवान से एक होना, ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, ये मतलब मैं और भगवान एक ही हैं, हर वेरिएंट में, हर प्रकार से, ऐसा नहीं है। किंतु वास्तविक एकत्व क्या है, हमारा वैष्णवों का एकत्व क्या है, जो हमारी महाप्रभु की फिलॉसफी है, मायावादियों की, भागवत की फिलॉसफी भी है, मायावादियों की धारणा के समान नहीं है। वास्तविक समझ तो ये है कि सब कुछ अंतर, सारा अंतर जो है, समस्त अंतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं। बीज वृक्ष के रूप में प्रकट होता है, जिसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल की विविधता दिखाई देती है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, केशव तुया जगत विचित्र। हे केशव, आपका जो जगत है ना, बड़ा विचित्र है, विविधतापूर्ण है, बहुत विविधताएं हैं, और ये विविधताएं एक होते हुए भी अलग है। यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक वस्तु तथा दूसरी वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं होता, फिर भी उनकी विविधता में अंतर होता है। ये पेड़ है, पूरा पेड़ है ना, लेकिन पेड़ में भी ये तना है, ये टहनियाँ हैं, ये पत्तियां हैं, और ये फूल हैं, और ये फल हैं, और ये पत्ते पीले हो गए हैं, ये हरे पत्ते हैं, ये कोमल हैं, ये कठोर हैं। भेद बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक वृक्ष है। तो एक भी है और अलग भी है, दोनों वृक्ष एक हैं। और उदाहरण क्या है? इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य जी एक सामान्य वृक्ष तथा अग्नि में पड़े हुए वृक्ष का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दोनों वृक्ष एक हैं, लेकिन काल के कारण वो अलग दिखते हैं। काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन है, यद्यपि इसलिए परमेश्वर काल से भिन्न है। काल भगवान का ही रूप है, कालोस्मि भरतर्षभ, लेकिन काल भगवान के अधीन है, इसलिए अलग है। लेकिन काल भगवान का ही प्रतिनिधि स्वरूप, भगवान का ही स्वरूप है। कालोस्मि, भगवान कहते हैं मैं ही काल हूं, कोई और नहीं है, तो एक भी है। फलस्वरूप प्रगत भक्त सुख तथा दुख में अंतर नहीं मानता, इसलिए सुख और दुख दोनों एक से। ये ऊंची दृष्टि है। जैसा कि भागवत में कहा गया है 10वें स्कंद के 4वें अध्याय के 8वें श्लोक में, ये भी आपको याद करने के लिए कहा गया था, आपने याद किया है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, भक्त हर परिस्थिति को सहता है। जब भक्त तथाकथित दुख की स्थिति में होता है तो वो इसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहार या आशीष मानता है। जब भक्त किसी जीवन की किसी भी स्थिति में इस प्रकार सदा कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो उसे मुक्ति पदे या दायभाग सदायभाग अर्थात भगवत धाम लौटने के लिए सुपात्र माना जाता है। दायभाग शब्द का अर्थ है उत्तराधिकार, पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। ऐसे ही जो जीव संसार के सुख और दुख में समत्वम योग उच्यते, समभाव से स्थित रहता है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, हमारे माइंड में कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए, कुछ हलचल नहीं होनी चाहिए, योग इसे कहते हैं। सुख में हर्षित, दुख में दुखी, मतलब जो मन की अवस्थाएं जो ऊपर नीचे हो रही है ना, ये ना हो, आना जाना सम स्थिर है। भौतिक जगत की किसी हलचल से हम विचलित ना हो, सब भगवान की कृपा है। अथवा भौतिक दृष्टि से देखें तो सब माया है, ज्ञानियों की दृष्टि में सब माया है, इसलिए विचलित नहीं होते।
सांख्यकारी सांख्य दर्शन को लेने वाला कहता है कि ये सब अलग अलग देख कर कहता है ये प्रकृति में हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा है। और भक्त देखता है ये तो भगवान की कृपा है, सुख के रूप में दुख के रूप में दोनों भगवान की कृपा है। जैसे थाली में मिर्च भी होती है, हरी मिर्च होती है, थोड़ा नमक रख देते हैं उसमें, और मिर्च नमक लगा के जब खाने के बीच में खाते हैं एक उत्तेजना होती है, बड़ा आनंद मिलता है लोगों को। अथवा बंगाल में जाएंगे तो पहले नीम की पत्ती तल करके आपको दी जाती है, भोजन से पहले उसे खाया जाता है, कड़वा कड़वा, डाइजेशन बढ़िया होता है। हाँ, तो अलग अलग जगह की अलग अलग व्यवस्था। आपको गुजरात में चले जाओगे तो मीठा ही मीठा भरते हैं नमक को भी मीठू कहते हैं, वहाँ हर चीज मीठी, दाल में भी मीठा पड़ेगा, बिना मीठे के दाल नहीं बनेगी। तो अलग अलग पद्धतियां हैं। भारत बड़ा विलक्षण है। और बेचारे बाहर जाकर के कोई मिठाई नहीं उनके पास, ले दे के एक केक ही बचा है, सो उसी की नकल करके केक ही भोग लगाते हैं इस्कॉन में भी भगवान को, क्योंकि फॉरेनर्स हैं सब। उन्हें थोड़ा भारत की शैली का देखना चाहिए, कितनी डिशेस हैं, कितनी विस्तार है हमारा। वहाँ ले देखे पिज्जा है, बर्गर है, बस वही डबल रोटी को इधर से उधर घुमाते रहो, कुछ भी करते रहो। यहाँ कितनी डिशेस हैं, सो विविधता है। तो हम क्या कह रहे थे, तो सुख और दुख दोनों भगवान की कृपा है, इससे विचलित नहीं होना है, दोनों हमारे कल्याण के लिए है। तांस तितिक्षस्व भारत, इसको सह लेना है और उस परिस्थिति में भी भगवान से प्यार करते रहना है, उनकी सेवा करते रहना है, रो करके भी खुश होकर के भी भगवान की सेवा करनी है। ये श्लोक के अनुसार हमें समझना है और बस फिर हम मुक्त हो गए, फिर कुछ कोई नहीं रोक सकता हमें भगवान के धाम जाने में। उत्तराधिकार है, ऐसा पुत्र जो होता है जो पिता के हर विधान में राजी रहता है, पिता के हर विधान में जो राजी रहता है, उस पुत्र को स्वाभाविक पिता की संपत्ति का अधिकारी माना जाता है, क्योंकि पिता उसकी संपत्ति उसको देता ही है। और यदि वो नहीं भी लिख करके गया तब भी उसकी होती है कानूनन। हाँ, अगर वो बेदखल कर दिया है तब नहीं मिल सकती। तो बेदखल कौन लोग हैं, जो भगवान के विधान में राजी नहीं है। मर्दाना नानक जी से कहता है कोई प्रश्न, तो नानक जी कहते हैं वेख मर्दानिया करतार दे रंग ओ केड़े रंगा बिच राजी। अरे भगवान की इच्छा देखो, उनकी राजी क्या है, बस उस पर प्रसन्न रहो। तो जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में हम उस परिस्थिति में न खोएं, सुख में न एंटर करें, दुख में न एंटर करें। एंटर का बटन बड़ा खतरनाक है। माया हमको एंटर का बटन दबाने के लिए बार बार कहती है, प्रेस द बटन, प्रेस द बटन, प्लीज प्रेस द बटन। ये पॉपअप करके मैसेज आते हैं, कहीं इधर उधर आप साइट पर जाते हो तो पॉपअप करके मैसेज आते हैं, कहते हैं एंटर एंटर प्लीज एंटर, क्लिक द बटन। यही माया की टेंडेंसी। सब चोर हैं वहां के, कॉपी पेस्ट करिए सारी विधियां। माया भी हमको एंटर करने के लिए कहती है, प्लीज एंटर। वो खींच नहीं सकती हमें। माया ऑलरेडी हम प्रभावित हैं उससे, जितना एंटर किए हुए हैं, और ज्यादा एंटर करने के लिए अट्रैक्ट करती है, पकड़ के खींचती नहीं है। पकड़ नहीं सकती, माया एग्जिस्ट नहीं करती। ये भ्रामिका शक्ति है भगवान की, भगवान की कंफ्यूज करने वाली शक्ति है। वो चीज है नहीं, बट उसमें कंफ्यूज कर दिया जाएगा हमें। एंटर 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 का बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। तो यही है, तो हमको एंटर का बटन नहीं दबाना है। मतलब सुख आए तो सुख से प्रभावित होकर के भगवान की सेवा नहीं छोड़नी, उसको भी सेवा में लगा देना है। सुख है, धन है, लोगों में ज्यादा जान पहचान है, पब्लिक रिलेशनशिप अच्छी है, तो प्रचार करो भगवान का। एंटर का बटन मतलब अब मैं इसको भोगूं नहीं। अगर आपके पास अच्छा धन है तो उसका एंजॉयमेंट में उपयोग ना करके, पार्टीज में ना करके, किटी पार्टी वगैरह और जो भी आप डीजे डांस वांस आप जो भी करते हो आप लोग, वो ना करके कृष्ण नाम कीर्तन रखवा लो, कृष्ण कथा का आयोजन करा लो, रथ यात्रा का आयोजन कराओ, शोभा यात्रा कराओ, भगवान को खूब सुंदर भोग लगा करके वितरण कराओ प्रसाद का, धन का उपयोग करो, गौ सेवा करो, मंदिर बनवाओ, बढ़िया सी गाड़ियां की व्यवस्था कराओ। हर जगह पर एक गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें आसपास के एरिया में आपके रोज डिवोटीज तो आते जाएंगे, कोई समस्या नहीं,
बोले एक गाड़ी हमारे पास है, पेट्रोल डीजल हमारा है, सारी व्यवस्था हमारी, आप जाओ प्रीचिंग करो सब जगह। डिवोटीज बहुत तैयार हैं बैठने के लिए। अथवा आप जाइए करिए, कुछ भी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, बहुत सारे हैं धन लगाने के उपयोग, शक्ति लगाने के उपयोग। तो ये एंटर का बटन ना दबा करके माया वाले उसे भगवान से जोड़ देने से हम माया में एंटर नहीं करेंगे, सुख में। और दुख आ गया है, धन नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई प्रतिष्ठा समाज में नहीं रह गई, कोई गरीबी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बीमारी आ गई, कोई बात नहीं, बहुत खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, भगवान ने बड़ी कृपा करी। इतनी जगह एंगेजमेंट हो रहा था हमारा, अब नहीं होगा। अब हमारा मन भगवान में आराम से लगेगा, कोई पूछने ही नहीं आएगा। आराम से बैठ कर के एकांत में, ऋषि मुनि जाते हैं जंगल में, एकांत खोजते हैं, और हमें भगवान ने यही एकांत दे दिया। नो टेंशन, नो वरी, जपो हरि हरि। तो हर परिस्थिति में एंटर का बटन मत दबा देना। अरे मेरे पास दुख बहुत आ गया, कोई मैनू पुछदा नहीं है, कोई गल नहीं करदा मैं मेरे नाल। तो दोनों परिस्थितियों में हमें भगवान की सेवा में लग जाना है, दुख को भी यूज कर लेना है भगवान की सेवा में अच्छा से। अरे भाई, एक व्यक्ति जो है दरवाजा बंद करके कुंडी लगा करके अंदर बैठ के साधना कर रहा है एकांत में, और दूसरे व्यक्ति को बाहर से कुंडी लगा करके बंद कर दिया गया। सिचुएशन तो सेम ही है, सिचुएशन तो सेम ही है, परिस्थिति तो समान है, परिस्थिति समान है, किंतु मनोस्थिति समान नहीं है। श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनको स्वतंत्रता सेनानी थे, युवक थे, उनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, बड़े एक्टिव थे। अब जेल में डाल दिया तो उन्होंने कहा अब इसका सदुपयोग करो, कोई टेंशन नहीं, आराम से वहां उन्होंने माला पकड़ ली, माला मंगा ली और माला करना शुरू कर दिया, हरे कृष्ण जो भी भगवान नाम कीर्तन। तो वहीं उन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ जेल के अंदर। अब बताइए कितने कैदियों को जेल में साक्षात्कार हो सकता है भगवान का, कितना टाइम उन लोगों के पास है। इसलिए भैया दुख नाम की कोई चीज नहीं है, सारी मनस्थिति है। हर परिस्थिति को भगवान की सेवा बना सकते हैं, सेवा में उपयोग कर सकते हैं। और माया ऐसा करने नहीं देती है। माया कहती एंटर, प्लीज एंटर, क्लिक द बटन, अर्थात आ जाओ, दुख मनाओ, सुख मनाओ, एंजॉय करो। ये दुखी हो रो, न तो रो करके माया की एंटर का बटन दबाना है, ना खुश हो करके, सम रह करके भगवान की सेवा करनी है। तो जेल में उन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ, उसके बाद जीवन में परिवर्तन हो गया। बस फिर बात ही तो दुनिया ही बदल गई उनकी। फिर तो कहीं भी बैठे होते एकदम माथा खराब हो जाता, अर्थात लीला में प्रवेश हो जाता डायरेक्ट। कभी भी भगवान की लीला में बैठे बैठे, बात करते करते, खाते खाते एकदम चिन्मय लीला में मन चला जाता है, यहाँ शरीर रह जाता केवल। गाड़ी में जा रहे हैं बैठे बैठे एकदम से भगवान की लीला में एंटर। ये एक स्थिति होती है डिवोशन की, सब अवस्थाएं हैं, ये भक्ति लता की अवस्थाएं हैं। हम कहाँ पहुंचे हैं, अभी हम तो थोड़े थोड़े सुख दुख में विचलित होते हैं। तो कई दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं, ज्ञान की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, कर्म मीमांसा की दृष्टि से। भक्तों की दृष्टि बड़ी सिंपल है, सरल है। ज्यादा ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं, सिंपल है, भगवान की कृपा प्रसाद है ये। सरल हृदय से स्वीकार करो, जो भी परिस्थिति हो उसे भगवान की सेवा में कैसे यूज करो। कोई नहीं पूछता, बहुत अच्छी बात है, आज मेरा फोन खराब हो गया, बहुत अच्छी बात है, अब बढ़िया से मैं टाइम बचा मेरा और भजन करूंगी, कुछ सेवा करूंगी। ये भी बुद्धि लगा करके काम कीजिए। पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है, अगर वो हर विधान में राजी होता है पिता के, तो ऐसे ही भगवान के हर विधान में हम प्रसन्न रहें, उनकी सेवा को ना छोड़ें, तो उत्तराधिकार है भगवान की सेवा, परमानेंट वाली, भगवान का धाम मिलने वाला है। माया से मुक्ति निश्चित है, हो ही चुका। तो ये निश्चित होता है कि वह भगवत धाम वापस जाएगा, जिस प्रकार पुत्र अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। इस बिंदु को समझ लीजिए, कम से कम समझ लीजिए। अप्लाई करने में टाइम लग सकता है, नो प्रॉब्लम, बट क्लियर होना चाहिए। ये है अगला श्लोक।
न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्रास्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे। ऐसा करने से होगा क्या कि हम भगवान जहाँ हैं उस प्लेन में पहुंच जाएंगे, उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे, उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, उस वातावरण में पहुंच जाएंगे, उस परिवेश में पहुंच जाएंगे जो कि माया के कारण धुंधला हो गया था। हमारी आंखें ढक गई थी। सूर्य तो एग्जिस्ट करता है बट बादल से हमारी आंखें ढक जाती हैं, वो बादल हट जाता है अगर ऐसा कर लेंगे। क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं फिर? तो कहते हैं, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, संहार के पश्चात सृजनात्मक शक्ति, जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो सृजन की शक्ति भगवान के पास होती है। माया अपने आप एक्टिवेट नहीं होती है, ये प्रकृति अपने आप एक्टिवेट नहीं होती है, ये सुप्त होती है। सत्वरजतम सम अवस्था में होते हैं, सत्वरजतम भगवान एक्टिवेट करते हैं, शक्ति उनके अंदर सुप्त अवस्था में रहती है। संहार के पश्चात सृजनात्मक शक्ति आप में सुरक्षित रखी जाती है और आप अपनी अर्ध खुले नेत्रों से सोते हुए लगते हैं। योग निद्रा में भगवान शयन करते हैं, किंतु तथ्य तो ये है कि आप एक सामान्य व्यक्ति की भांति सोते नहीं हैं। भगवान शयन कर रहे हैं, देव भगवान की योग निद्रा है। वो हमारी जैसी नींद नहीं है तमोगुण वाली, क्योंकि गुण भगवान से दूर रहते हैं, तमोगुण सत्वगुण रजोगुण। योग निद्रा है क्योंकि आप भौतिक जगत की सृष्टि से परे हमेशा दिव्य अवस्था में रहते हैं। वो दिव्य अवस्था और सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में आप भौतिक वस्तुओं को छुए बिना, भौतिक वस्तुओं को छुए बिना अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। हम लोग छू लेते हैं इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। हम छू लेते हैं इसलिए हम फंस जाते हैं। हम भगवान छूते ही नहीं, और भगवान छूना भी चाहे तो माया छू नहीं सकती, उनको लज्जित रहती है, दूर रहती है भगवान से। यद्यपि आप निद्रा में प्रतीत होते हैं, लगते हैं कि सो रहे हैं, लेकिन आपकी ये निद्रा अविद्या की निद्रा से अलग होती है। भगवान इस भौतिक प्रकृति में, इस माया में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम भगवान का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए भगवान का साक्षात दर्शन अवतार का काल भी होता है तो दुर्योधन आदि साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी आंखों पर पर्दा है, उनका अंतःकरण दूषित है, वहां बादल छाए हुए हैं, माया का भ्रम है, इसलिए भगवान का विराट रूप देख करके भी उसे विश्वास नहीं होता। कहता है बांध लो इसे, फिर भी युद्ध कर रहा है। इसलिए ये मत कहिए कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमें भगवान के दर्शन करा दीजिए। अरे भैया, सूर्य तो उदय है। आपकी आंखों पर जो बादल आया है, माया का पर्दा, एंजॉयमेंट का जो टेंडेंसी का पर्दा, भोगों का पर्दा, इस पर्दे को, बादल को छटने दीजिए, तब काम बनेगा, भगवान दिखने लगेंगे। और नहीं तो मानो स्थिति ऐसी है कि भगवान अपनी कृपा शक्ति से, सूर्य तो बादल के इधर आ नहीं सकता, लेकिन भगवान इस माया जगत में भी प्रविष्ट हो जाते हैं, अपनी शक्ति से अवतरित होते हैं। इस भौतिक जगत में हमारे नेत्रों के सामने आ जाते हैं, यानी कुछ अंश में पर्दा हटा देते हैं, कम से कम देख सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, जब तक हमारे अंदर प्रेम भाव नहीं होगा, सहज अनुराग नहीं होगा, भोगने की वृत्ति बिल्कुल नहीं हट जाएगी। भगवान अपनी शक्ति से हमारे नेत्रों के सामने आ भी जाते हैं, तब भी अपने अंदर कलमश होने के कारण, कषाय होने के कारण, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हम भगवान को पहचान नहीं पाते। इसलिए वो बड़ी कृपा करके भी हम पर कृपा कर नहीं पाते। इसलिए भगवान चाहते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं
भगवान से बढ़कर भक्त क्यों है? राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान हृदय में बैठ करके भी प्रेरणा दे रहे हैं, भगवान सब जगह कृपा कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं करते ठाकुर जी किसी के साथ। लेकिन एक डिवोटी, एक भक्त आता है, तो आपने पिछले श्लोकों में, कल के श्लोकों में सुना था, गृहीत्वा पाणी। भक्त जो है वो प्रचारक जो हैं, कृपा करके इस मध्यम स्तर पर आकर के और जा करके हिला हिला करके, कष्ट सह करके, उनकी दुर्वासनाओं को, कुछ लोग होते हैं अपनी अपनी गंदी गंदी चीजें भी देते हैं, ये सब प्रचारकों को अनुभव होते हैं। कुछ लोग अपने अपने मन के कलमश डाल देते हैं, अपनी अपनी स्थितियों में सब कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, हम भी कुछ हैं, बट सब कचड़े में पड़े हुए हैं। अब उनके उस कचड़े को सुनना पड़ता है, उस कचड़े को झेलना पड़ता है, कष्ट में होकर के भी उनका हाथ पकड़ के उस कीचड़ से उनको निकालना पड़ता है, कीचड़ में सना हुआ हाथ पकड़ना पड़ता है, उनको शुद्धि सिखानी पड़ती है कि कैसे शुद्ध होगी चेतना। तो ये काम भगवान कर नहीं पाते, इसलिए भगवान अपने भक्तों को बड़ा मानते हैं, कहते तुम जाओ, जबरदस्ती तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मैंने इनको स्वतंत्रता दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है, इच्छा करें तो माया की तरफ, इच्छा करें तो मेरी सेवा में, ऑप्शन तो भगवान ने दे ही रखे हैं ना। लेकिन जो जीव नहीं करना चाह रहे, उनके अंदर चाह पैदा हो, कंपनी का मालिक चाहता है कि इसका प्रोडक्ट सेल हो, बढ़िया प्रोडक्ट बनाया उसने सब लोगों के कल्याण के लिए, ऐसा कोई प्रोडक्ट हो। तो अब जो है मानो कोरोना की दवाई पहुंच जाए, या मतलब नहीं, वो तो खैर बेकार का उदाहरण है, कोई अच्छा प्रोडक्ट बना है लेकिन लोग उसको ले नहीं पा रहे हैं, तो वो चाहता है कि घर घर पहुंच जाए, सबकी लाइफ में बहुत आराम आ जाएगा। तो क्या करता है, अपने एजेंट अपने भेजता है, अपने वर्कर्स को कहता है कि चलो हम एक टीम बनाते हैं, एक प्रचार के लिए लोग जाएं, घर घर उसको जाकर के समझाएं, एक मॉडल दें, एक सैंपल उनको दें, आप यूज करिए, उनको उस कुछ क्वेश्चन आंसर से उसको सॉल्व करें। तो भगवान इसी प्रकार से अपना प्रेम भक्ति का फल सबको देना चाहते हैं, भगवान की सेवा का फल सबको देना चाहते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करने का सौभाग्य सबको देना चाहते हैं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य पर हम अपना मन एकाग्र कर सके, कूड़े कचड़े पर, मल मूत्र पर मन को एकाग्र करने से बढ़िया अवसर भगवान दे रहे हैं। सच्चिदानंद के रूप पर मन को एकाग्र करने का, संसार में कितनी हो ब्यूटी हो, क्या है, मल है, मूत्र है, हड्डी है, मांस है, कफ है, क्या है, इस पर हम अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मोबाइल पर मेडिटेशन कर रहे हैं, गंदी गंदी चीज़ों पर मेडिटेशन कर रहे हैं। भगवान हमें अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि मेरे ऊपर मेडिटेशन करो, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, इतना मधुर हूँ, इतना सुंदर हूँ, मुझे देखने के बाद कहीं मन नहीं करेगा देखने का, लेकिन क्योंकि यहाँ इन्फेक्टेड है हम, इसलिए उस असर को ले नहीं पा रहे। पीलिए के रोगी जब अच्छे से हो जाता है तो मिश्री कड़वी लगती है उसको, होती तो मीठी है बट लगती है कड़वी, तो प्रॉब्लम हमारी, इसलिए नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए कथा भी अच्छी नहीं लगती कई बार, किसी किसी को, यही कारण है। अथवा जो अच्छा लग रहा है वो भी कोई खास अच्छा लग नहीं रहा, क्योंकि ये भी डिजीज है, रोग है। जितना हम शुद्ध होते जाएंगे रस बढ़ता जाएगा, अपराध ना करें तो ये बात है। तो भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, सुनो सुनो नित्यानंद सुन हरिदास, महाप्रभु कहते हैं अरे नित्यानंद सुनो, हरिदास सुनो, मैं कहाँ कहाँ जाऊं, मेरे प्रेम के फलों को बांटो, सबको प्रेम का फल देना चाहता हूँ, आनंद देना चाहता हूँ, अपनी सेवा देना चाहता हूँ, तो उनको तैयार करो। तो नित्यानंद हरिदास जाकर के जगाई मधाई की गली में पहुंचते हैं, और ऐसे बोले जो सबसे पतित है उनको जाकर के पकड़ेंगे, जो बिल्कुल नहीं मानते उन्हीं को मनाएंगे, जो गली में जाने पर प्रहार करते हैं नित्यानंद प्रभु के मस्तक पर, खून निकल जाता है उनके मस्तक से, लेकिन फिर भी उन पर कृपा करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी विदेश में गए, सर्वाधिक पतित जीव, हर काम गड़बड़ करना, हर काम गड़बड़ करना, कोई नियम है ही नहीं जीवन में, जानवर से भी बुरी हालत। जानवर कम से कम नशा नहीं करते, लेकिन तो नशा भी कर रहे हैं, भयंकर भयंकर नशे,
एक से एक बढ़ करके हर गलत काम, 4 नियम पूरे तोड़ने वाले, उन पर जाकर प्रभुपाद जी जाकर के पकड़े, पानी ना पानी अपने हाथ से पकड़ पकड़ के उनको बच्चे की तरह सिखाया। बहुत कष्ट भी सहे प्रभुपाद जी ने, बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन सेवा नहीं छोड़ी, उन पर कृपा नहीं करनी छोड़ी, कृपा करनी नहीं छोड़ी। इसलिए जो भक्त कर सकता है वो भगवान भी नहीं कर सकते। इसलिए राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए कह रहे हैं प्रहलाद महाराज की नारद जी की सेवा में कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे उन्हें विस्मृत कर सकता हूँ, कैसे मैं आंखें बंद करके सुन सकता हूं, मुझे आंखें खोलनी पड़ेंगी। हम आंखें बंद करके सुन रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं, बल्कि सुन करके भी नहीं सुनते, नहीं तो एक्टिवेट हो जाती ना, एक चाह उत्पन्न होती कि क्यों मैं बंधन में पड़ा हूं, मुझे सेवा करनी है, सेवा करनी है, भगवान के लिए क्या करूं और क्या करूं, पूरा समय मेरा भोगों में चला जाता है, क्या भोग त्यागूं, क्या कृष्ण के लिए करूं। होना चाहिए स्तुर्य स्थितो न तो तमो न गुणांश युंक्षे। तो भगवान जिस स्तर पर हैं, जिस स्थिति में है, जिस प्लेन में है, जिस एनवायरनमेंट में है, जिस अवस्था में है, जो भी आप कहें, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, उस जगह हम पहुंच सकें। हमें जो एक पर्दा आ गया है उस पर्दे को फाड़ देना पड़ता है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। यहीं पर जहां हम हैं, चेतना की शुद्धि हो नहीं, तो उसके लिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। वो हमें बार बार समझाते हैं, हमारे ऊपर पर्दा आता है, रोज कथा सुनते हैं, रोज भूल जाते हैं, रोज सुनते हैं, रोज भूल जाते हैं, वही चीज बार बार हैमरिंग होती है अलग अलग तरीके से। बट हम ऐसे होता है जैसे कि सो रहा है आदमी, सोने के बाद सुबह होता है कि सुबह मीठी नींद आती है, उसे जगाओ, उठ उठ सुबह हो गई, उठ रहा हूं, अरे इतनी देर हो गई, उठ, अरे उठ रही हूं ना, उठ उठ, कई बार कहना पड़ता है। वो सुन रहा है, समझ रहा है, सुबह भी हो गई, अलार्म भी कई बार बच्चों का, मम्मा भी जगा रही हैं, पापा भी आ गए, चले गए ऑफिस, सब पता है उसे, संडे है आज यार सोने दो। तो ऐसे ही हम भी हैं, हमें सब समझ में आ रहा है भक्त क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं है मूर्खानंद है, सब पता है क्या चाहते हैं, लेकिन अंदर इच्छा नहीं है, करना नहीं चाहते हम लोग। ये तो किसने हाथ पकड़ा है, कौन रोक रहा है? जब हमें कुछ अपने मन की बात करनी होती है जो अच्छी चीज नहीं है, पति को पसंद नहीं है, माँ को पसंद नहीं है, पिता को पसंद नहीं, करते नहीं करते चोरी छुपे? बचपन में नहीं किया क्या? वीडियो गेम अच्छा लगता है तो चुपचाप देखेंगे, करेंगे। पहले क्या दुकानों पर होते थे, मशीनें लगी होती थी बड़ी बड़ी, तो स्कूल से आते समय बच्चे खड़े हो जाते थे, तो वहाँ खड़े हो रहे हैं, जिसके पास पैसा है वो पैसा से डाल डाल करके गेम खेलता है, बाकी देख करके एंजॉयमेंट करते हैं फ्रेंड के साथ। अब घर पे पता है कि वेट करते हैं, डांट पड़ती कहाँ था, लेकिन वहाँ करते हैं। ऐसी कितनी चोरियां हम करते हैं, वहाँ तो हम नहीं सोचते कि हम अरे कैसे हम ऐसे करें। भगवान की सेवा के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, सब पता है हमें, सब समझ में आ रही है कि सुबह हो गई है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मनुष्य शरीर मिल गया है, सुबह हो गई है, जीव जागो, महाप्रभु पुकार रहे हैं, और उसी की गूंज हम सब जीव जो भी उनके अनुगत्य में है, इस परंपरा में महाप्रभु की जो भी प्रचारक है, उनके अंदर भी वही गूंज है, जीव जागो, जीव जागो। ये सब क्या है, चल क्या रहा है भागवत का प्रचार? जागो बेटा जागो, जीव जागो, जीव जागो। हम सुन नहीं रहे क्या, सुनाई दे रहा है? हमें पता नहीं है क्या जीवन का लक्ष्य क्या? इतना सुनने के बाद पता नहीं चल गया? पता चल गया फिर क्यों नहीं कर रहे? ले हूँ, उठ रही हूँ, थोड़ा सा और सोने दो। अभी ये सुख, नींद का सुख लेने की इच्छा है, अभी इस मजे में हम मजा ले रहे हैं, और यही खतरनाक है। ये सुख भोग रहे हैं ना, कि सुबह हो गई है, एक मौका मिला है मनुष्य शरीर का, और हम फिर भी हम भोगों को चिपकने के कारण सेवा नहीं पकड़ पा रहे, ये जो रस है इसे छोड़ नहीं पा रहे, अथवा भय है कुछ वो नहीं छोड़ पा रहे। जो भी है, मोह के कई रूप हैं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी का नहीं।
क्योंकि जो जगा रहा है, जो कह रहा है, उसकी तो सेवा पूरी हो रही है, उसको तो पूरा फुल पेमेंट मिल रहा है, डायरेक्ट कैश पेमेंट ठाकुर जी की तरफ से। ठाकुर जी उसके हृदय में आनंद देते रहते हैं, आनंद मस्त रहो तुम। बाकी जो नहीं सुनेगा वो जाने, उसका काम जाने, हमारी तो पर सेवा पूरी हो रही है। ऐसे भक्तों की सेवा पूरी हो रही है जो प्रचार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, करा रहे हैं, वो पूरी सेवा कर रहे हैं। इसलिए भैया अपनी चिंता खुद करो, ये मत सोचो हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। अपने ऊपर खुद का कृपा करना शुरू कर दो, अपना एहसान अपने ऊपर कर लो, तभी काम बनेगा। तो हम अगर जाग गए, हमने शुरू कर दी सेवा, भगवान से जुड़ गए, उनके नाम जपना शुरू कर दिया, प्रातःकाल उठ करके उनकी कथा सुननी शुरू कर दी नियम से, कुछ समय हम नियम से भगवान को दे दें और धीरे धीरे बढ़ाते रहें। माया की सेवा कम करते रहें, भगवान की सेवा बढ़ाते रहें, 9 का पहाड़ा पढ़ते रहें, जैसे पहले आपको बताया जा चुका है, तब काम बनेगा। और जल्दी जल्दी पढ़ लो पहाड़ा तो बहुत अच्छी बात है, तो 9 का 9, 9 1 जा 9, फिर 10 दिन के बाद 9 2 जा, फिर 20 दिन के बाद, फिर 1 साल के बाद। ऐसे थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ लो, जल्दी भगवान की अनुभूति हो जाएगी। देर से पढ़ोगे देर से होगी, 9 ढाई 90 तक पहुंचोगे तब जाके, यानी माया बिल्कुल 0, 9 और 0, 9 1 जा 9 में 0 और 9 था, भगवान 0 थे, माया 100%, 9 10 जा 90 में भगवान 100%, माया 0%। तो वहां तक पहुंचना। अब पहाड़ा जल्दी पढ़ लो, 9 1 जा 9 2 9 फटाफट हो जाएगा काम। अब लेट करोगे तो भैया लेट करोगे, फिर टीचर तब तक खड़ा रखेगा आपको। सुनाओ पूरा पहाड़ा। अगला श्लोक सुनते हैं हम, पहाड़ा मत सुनो। तत्संभवः कविरतोऽन्यदपश्यमानस् त्वां बीजमात्मनि ततं सबहिर्विचिन्त्य नाविन्ददब्धशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे कथमुहोपलभेत बीजम्। उस विशाल कमल पुष्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तत्संभवः, किंतु उन्हें उस कमल के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई दिया, इसलिए आपको बाहर स्थित जानकर उन्होंने जल में गोता लगाया और वो 100 वर्षों तक उस कमल के उद्गम को ढूंढने का प्रयत्न करते रहे। 100 दिव्य वर्ष उनके हिसाब से हैं, किंतु उन्हें आपका कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि जब बीज फलीभूत होता है तो वास्तविक बीज नहीं दिख पाता। आपने बोया सेम का बीज अपने घर में, बोले सेम की बेल लगेगी। अब बीज बोया तो आपने क्या किया, ऐसा करो एक ग्लास के अंदर जो है बीज बो। तो कभी कभी आप देखते हो एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग कि कैसे ग्रोथ होती है, बीज कैसे परिणत होता है। तो साइड में ग्लास में बीज दिखना चाहिए, एक साइड में मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी परिपक्व बढ़िया से होनी चाहिए। तो कैसे बीज से वो बीज के 2 शैल हैं वो पत्ता बन जाते हैं, पत्ते के साथ वो बाहर आ जाते हैं और जड़ जो है नीचे फैलती चली जाती है। जो बीज का मूल रूप था वो नष्ट हो जाता है, नहीं बचता। ऐसे ही संसार में भगवान दिखाई नहीं देते जब विस्तार करते हैं। तो ये विराट जगत का वर्णन है। इस जगत का विकास बीज के फलीभूत होने की तरह है। जब रुई से धागे बन जाते हैं तो रुई भी नहीं दिखाई देती, कहाँ है रुई। और जब धागों से कपड़ा बुना जाता है तो धागे भी नहीं दिखते। इसी प्रकार ये कथन बिल्कुल उचित है कि जब गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से उत्पन्न बीज विराट विश्व के रूप में प्रकट हो गया तो कोई ये नहीं समझ सकता था कि इस विराट विश्व की उत्पत्ति का कारण क्या था। आधुनिक विज्ञानियों ने सृष्टि के उद्गम की पिंड सिद्धांत चंक थ्योरी से करने का प्रयास किया है, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि ऐसा पिंड किस प्रकार फटा, बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। किंतु वैदिक साहित्य स्पष्ट बताता है कि संपूर्ण भौतिक शक्ति परमेश्वर की चितवन से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा उत्तेजित हुई। दूसरे शब्दों में पिंड सिद्धांत के अनुसार पिंड का फटना ब्लास्ट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रेरित था।
अतएव मनुष्य को चाहिए कि परम कारण भगवान श्री विष्णु को समस्त कारणों का कारण स्वीकार कर ले। ऐसे खोजेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से कुछ भगवान की तरफ इंडिकेशन जाएगा भी तो आजकल के वैज्ञानिक उसको सुनना ही नहीं चाहते, नास्तिक हो गए हैं। तो सेम टाइम भगवान जगत के रूप में परिणत हो गए हैं। कैसे इसको समझें? इसको ऐसे समझिए कि एक चिंतामणि है जो सोना प्रसव करती है। चिंतामणि से सोना, ऐसा समझ लो कि स्यमंतक मणि थी, तो स्यमंतक मणि क्या करती थी? सोना प्रकट करती थी। 8 बार सोना रोज देती थी। जैसे मुर्गी अंडा देती है ऐसे मणि सोना देती थी। ऐसी मणियाँ थीं और अभी भी किसी प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं। बहुत कुछ लुप्त हो गया है। तो वो मणि एज इट इज बनी रहती थी, बट सोना पैदा हो जाता था उससे। जैसे आपकी बैटरी में क्या होता है? जो उसका टर्मिनल होता है उस पर अगर आप ग्रीस नहीं लगाओगे तो उस पर कार्बन आता रहता है, वो बहुत मोटी लेयर हो जाती है, लेकिन वो टर्मिनल खत्म नहीं होता, टर्मिनल बना रहता है। ऐसे कुछ समझ लीजिए कि मतलब भगवान तो एग्जिस्ट करते हैं बट संसार उनसे प्रकट हो जाता है। भगवान अलग होते हैं, संसार अलग होता है। मणि अलग है और स्वर्ण अलग है, बिल्कुल अलग है। स्वर्ण में अगर आप मणि को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो आया मणि से ही है। ऐसे समझ लीजिए कि भाई भगवान से संसार उत्पन्न हुआ, लेकिन संसार में भगवान दिखते नहीं है। इसलिए हैं, लेकिन अगला श्लोक, सत्वात्मयो निरतिविस्मित आश्रितोऽब्जम् कालेन तीव्र तपसा परिशुद्ध भावः त्वामात्मनीषु भुवि गन्धमिवाति सूक्ष्मम् भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श। आत्मयोनि के रूप में विख्यात अर्थात बिना माता के उत्पन्न ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। अरे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कमल पुष्प आया कहाँ से है। अतएव उन्होंने कमल पुष्प की शरण ग्रहण की और सैकड़ों वर्षों तक जब वो कठोर तपस्या करने के पश्चात शुद्ध हुए, सत्व आत्मयोनि अति विस्मित हुए। 100 वर्षों तक हमने ढूंढा, नहीं मिले। आश्रितोपजम, प्रयास से नहीं मिलते, भौतिक प्रयास से। अपने अहंकार के साथ जब हम चलते हैं कि मैं ढूंढ लूंगा, तो नहीं मिलते। अहम में भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। अहम जब विलीन होता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। जब तक मैं है तब तक भगवान दिखेंगे ही नहीं, हैं बट दिखेंगे नहीं। और जब भगवान दिख जाएंगे तो मतलब अहंकार चला जाएगा। When I go then I go, जब मेरा आई यानी अहंकार चला जाएगा, then I यानी मैं जाऊंगा भगवान के धाम, उनका अनुभव करूंगा। तो यही चक्कर में पड़ गए कि कहाँ है। आश्रितोब्जम, कमल का आश्रय लिया। कालेन तीव्र तपस्या करी। परिशुद्ध भाव, अपना अंतःकरण शुद्ध किया। तू आत्मनि ईश, तो वो क्या देख पाए कि समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके अपने पूरे शरीर और इंद्रियों में उसी प्रकार व्याप्त हैं जिस प्रकार गंध अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी पृथ्वी में अनुभव की जाती है। तो भगवान किस प्रकार इस सृष्टि में है, इस शरीर में, अपने अंतःकरण में है। कई उनके स्वरूप हैं, उस सबका अनुभव भक्त कर लेता है शुद्ध होने के कारण। तो आत्मनि ईश, आत्मनि अपने में ही भगवान का, ईश्वर का अनुभव कर लिया। ददर्श देखा। कैसे बोले? भुवि गंधम इवात, अति सूक्ष्म। जैसे कि गुलाब आपने लिया तो गुलाब में क्या है? ठाकुर जी के चरणों में चढ़ के आया, कितना सुंदर खुशबू है भगवान की, है ना इसमें मिली हुई, ये सुंदर सुगंध है। तो गुलाब में सुगंध नहीं दिखती है क्या? लेकिन सुगंध भरी पड़ी है उस गुलाब में ही। गुलाब हटा दो, सुगंध नहीं आएगी आपको। तो ऐसे ही गंध जैसे पृथ्वी में रहती है, गुलाब में रहती है, उसी प्रकार भगवान भी सृष्टि में हैं बट अनुभव नहीं होता, भोग वासना के कारण।
भूतेन्द्रियाशय मये विततम ददर्श, समस्त जीवों के आश्रय के रूप में भगवान, ये भी हमने आपको पहले बता ही दिया है। एग्जिस्ट ही हम उन पर करते हैं, सत्ता ही नहीं है हमारी पृथक कुछ, उनसे जुड़ी हुई सत्ता है हमारी, बट एक अहंकार के कारण, झूठे अहंकार के कारण कि मैं पर्सनल एग्जिस्ट करता हूँ, कुछ हूं मैं अलग भगवान से, वो समस्या है। हम तो रिलेटेड हैं, उनसे जुड़े हैं, अलग हो ही नहीं सकते, इसलिए समझना है। सर्वम कल्विदम ब्रह्म, तो मायावाद से थोड़ा सा भिन्न करके देखना पड़ेगा। खाली उसी से मिलना नहीं कि हम भगवान हो गए, भगवान नहीं हुए, उसके बाद भी हम डिपेंड करते हैं। भगवान तो हर शरीर में है, हर कण कण में, हम क्यों नहीं हर कण कण में, हम क्यों नहीं ऐसा अनुभव करते? जो मुक्त हो जाते हैं वो भी कहाँ अनुभव करते हैं कि हम सृष्टि में हम व्याप्त हैं। कुछ जगह जब वो अपना विस्तार करते हैं, योगी लोग अपना चेतना का विस्तार करते हैं, किसी से चेतना जोड़ लेते हैं अपनी, तब वो उसका अनुभव अपने अंदर कर लेते हैं, बट हर समय ऐसा नहीं करते। ये सूक्ष्म बातें हैं, बहुत आगे की बातें हैं, हम इसको समझ ना पाए शायद, लेकिन जो समझ रहे हैं उनके लिए भगवान हर क्षण सबके साथ हैं। हम नहीं रह सकते, इवन मुक्त होने के बाद भी, सिद्ध होने के बाद भी। अगला श्लोक है एवं सहस्रवदना घृशिरः करोरु नासाद्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यम् मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशम् दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चः। तब ब्रह्मा जी ने क्या देखा? आपको पहले तो अनुभव किया कि मेरी सत्ता उन पर निर्भर करती है, जो बॉडी मिली है उनकी कृपा है, ये जो मैं सोच पा रहा हूँ ये उनकी शक्ति से है। जैसे गुलाब में गंध है, दिखती नहीं है पर उसकी अनुभव होता है, फीलिंग होती है, तो पहले ऐसे अपने अंदर जो विवेक शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, ये विभिन्न प्रकार से भगवान का अनुभव बिगिनिंग में होता है। अरे ये सब उनकी कृपा से हुआ, ये सब सूक्ष्म रूप में भगवान का अनुभव होता है पहले, जैसे गंध है। देन फिर भगवान ये बताते हैं कि मैं इतना ही नहीं हूं, मैं इससे भी परे कहीं हूं। फिर पर्सनल भी भगवान एग्जिस्ट करते हैं, वो दर्शन होता है। एवं सहस्रवदना, कैसे हैं भगवान? अपना सहस्रवदन वाला रूप दिखाया। ब्रह्मा जी ने आपको हजारों हजारों मुख, हजार पांवों, सिरों, हाथों, जांघों, नाकों, कानों तथा आंखों से युक्त देखा। आपकी हजार मुख, हजार आंखें, मतलब अनंत। सहस्र शीर्षा बुरहा, ये जो स्तोत्र है, पुरुष सूक्त है, इसी का वर्णन है। आप भली भांति वस्त्र धारण किए थे। अब बताओ, वो निराकार ही होते तो वस्त्र कैसे धारण करते? इतने मुख, इतने हाथ कैसे होते? कानों और आंखों से युक्त देखा, भली भांति वस्त्र धारण किए थे और नाना प्रकार के आभूषणों तथा आयुधों से सुशोभित थे। अलग अलग आयुध, अलग अलग आभूषण। आपको भगवान विष्णु रूप में देख करके तथा आपके दिव्य रूप तथा लक्षणों एवं अधोलोकों से फैले हुए आपके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी को दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। पहले एक अनुभूति का आनंद था, अब दिव्य आनंद, दर्शन का आनंद। तो भगवान अपना जितना विस्तार का अनुभव कराते जाते हैं, इतना उतना हमको आनंद बढ़ता जाता है। तो निराकार रूप में भी भगवान एग्जिस्ट करते हैं, बट वो एक आंशिक अनुभूति है, पूरी नहीं है। तो देह में भगवान की अनुभूति उनकी शक्ति के रूप में, उनकी प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। मन भी भगवान की शक्ति है, हम टोटली उन पर डिपेंड हैं। ये चीज़ पहले बिगनिंग में अनुभव होगी, फिर दैन्य आएगा और दैन्य आएगा और शुद्धि होगी, फिर और भगवान अपना आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ब्रह्मा ने देखा कि जिस प्रकार सुगंधियां तथा रंग संपूर्ण पृथ्वी में फैलते हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विराट विश्व रूप में, सूक्ष्म रूप में व्याप्त हैं। तो वो रूप से भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। तस्मै भवान हयशिरस तनुवं हि विश्व, तस्मै भवान हयशिरस्तनुवं हि बिभ्रद् वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटभाख्यौ
हत्वा नयच्छ्रुतिगणांश्च रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति। अर्थात हे भगवान, जब आप हयग्रीव रूप में प्रकट हुए तो आपने रजो तथा तमो गुणों से व्याप्त मधु तथा कैटभ नामक 2 असुरों का संहार किया। बहुत फेमस है ये। फिर आपने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। इसी प्रकार से सभी महान ऋषिगण आपको, आपके रूपों को दिव्य अर्थात भौतिक गुणों से अछूता मानते हैं। यानी आपका कोई भी रूप है वो भौतिक गुणों से परे है। भगवान के जो भी अवतार हैं भौतिक गुणों से परे है। इत्थं नृतिर्यगृषिदेव झषावतारैर् लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तं छन्नः कलौ यद्भवस्त्रियुगोऽथ सत्वम्। हे प्रभु, इस प्रकार से आप विभिन्न अवतारों में, जैसे कि मनुष्यों में राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, पशुओं के रूप में वराह नृसिंह भी आ जाएगा, ऋषियों के रूप में, देवताओं के नर नारायण ऋषि के रूप में, देवता के रूप में, मत्स्य के रूप में, देवताओं में वामन भगवान मत्स्य या कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं। और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा आसुरी सिद्धांतों को नष्ट करते हैं। हे भगवान, युग के अनुसार आप धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं। युग के अनुसार अलग अलग सिद्धांत है उपासना का, भगवान उसको रक्षा करते हैं, उसको प्रचार करते हैं। शास्त्र में सब वर्णन है कि किस युग में क्या साधन किया जाएगा, और भगवान का अवतार कभी लेते हैं, युग अवतार लेते हैं, उस युग में उस साधन को प्रमोट करते हैं। बेटे सब ये वाला साधन करो, अब ये साधन करो। शास्त्र में सब है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की बात तो सुनते नहीं, आउट ऑफ डेटेड जो हमारे कोर्सेज हैं उनको अप्लाई करते हैं। जो भगवान ने कह दिया ये सतयुग का साधन है, वो सतयुग का साधन कलयुग में अप्लाई करेंगे। बोले ध्यान करेंगे हम। ध्यान कहाँ से कर लेंगे आप? ध्यान के लिए मन की कितनी स्थिरता आवश्यक है। कृते यद ध्यायतो विष्णु, सतयुग में ध्यान से भगवान को प्राप्त होते थे। मन सहज शांत था। अभी आप 1 मिनट के लिए मन को स्थिर कर पाएं तो हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जो बिगिनर्स हैं, जनरली जो साधारण लोग हैं, उनका मन 1 मिनट के लिए विदाउट, बिल्कुल जैसे कि लौ होती है ना, अंधेरे कमरे में आपको लौ दिखेगी, लेकिन बिना हवा के, बिल्कुल साउंड, बिल्कुल कोई हवा का भी हल्का सा कतरा नहीं होता, तो लौ बिल्कुल सीधी रहती है, लहराती भी नहीं है। वो जो है उस प्रकार से मन कुछ और न सोचे, एक बिंदु पर टिक जाए, एक थॉट में ही चले, एक बिंदु पर टिक जाए। 1 मिनट भी टिकना मुश्किल है। और सतयुग में तो सहज समाधि लगती थी लोगों को, सहज मन स्थिर रहता था, कोई कामना ही नहीं होती थी, सब आत्म संतुष्ट रहते थे, तो वो ध्यान लंबा चला लेते थे। अभी हम कितनी देर बैठेंगे जी, कितनी देर बैठेंगे ध्यान में, क्या होगा उससे? इसलिए वो जो ध्यान का पथ है वो सतयुग का है। अभी जो है हरि नाम में, हरि कीर्तन में अपने मन को लगाना है, इससे मन स्थिर होगा। काम मन को स्थिर करना है भगवान के चरणों में, लेकिन ध्यान का पथ जो है वो उस समय का है, अभी का नहीं है। त्रेतायांग यजतो मखई, त्रेता के युग में ध्यान नहीं सफल था, त्रेता के युग में भी नहीं सफल था, तो अब कहाँ से होगा? उस समय यज्ञों की प्रचलितता थी, प्रचलित थे, भगवान यज्ञ का प्रमोट कर रहे थे। फिर उसके बाद द्वापर आया तो यज्ञ आदि भी नहीं हो सकते थे, अशुद्धियां बहुत आ गई थी सामग्री आदि में। मन तो पहले अशुद्ध हो गया था, उसके बाद सामग्री भी अशुद्ध होने लगी, तो अब यज्ञादि का प्रोसेस भी कलयुग में नहीं काम करेगा। तो अब क्या है? बोले अब तो फिर द्वापर आया, द्वापर में द्वापरे परिचर्यायाम, भगवान श्री शिवग्रह सेवा। कलयुग में वो भी संभव नहीं है सबके लिए, इसलिए कलयुग में
कलऊ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल हरि कीर्तन करो और मस्त रहो। सब कुछ उसी के अंदर आ गया। आपने हरि कीर्तन नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, उसका लाभ पूर्ण नहीं मिल पाएगा। हरि कीर्तन किया, साथ में आपकी इच्छा है थोड़ा बहुत कर लिया तो आपकी इच्छा है, बट कोई जरूरी नहीं है, तो आपको लाभ मिलेगा उसका। तो हरि कीर्तन कलयुग की पद्धति है। आप युग के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप स्वयं को श्री भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं। हर युग में भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, प्रचार करने आया हूँ, लेकिन 3 युगों के अलावा चौथे कलयुग में जब भगवान अवतार लेते हैं तो ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। ये श्लोक आपको बताया रहा है, इस श्लोक को लिख लीजिए कहीं अपनी नोटबुक पे। ये एक प्रमाण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं, अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाले भगवान आपको कहते हैं त्रियुगोत्थत्वम, आपको त्रियुग कहा जाता है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जिस प्रकार मधु तथा कैटभ के आक्रमण से ब्रह्मा जी की रक्षा करने के लिए श्री भगवान प्रकट हुए थे, उसी प्रकार वो महान भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भी प्रकट हुए, और इसी प्रकार कलयुग के पतित जीवों की रक्षा करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग को छोड़कर शेष 3 युगों में श्री भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में स्थापित करते हैं, कहलाते हैं। किंतु यद्यपि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को श्री भगवान नहीं कहा, बल्कि जब जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण के समतुल्य या भगवान ही हैं ऐसा भी कह देता था कोई, तो तब तब वो दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेते थे और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण कहने से मना कर देते थे, क्योंकि वो एक भक्त की भूमिका निभा रहे थे। भगवान श्री चैतन्य मह जानते थे कि कलयुग में अपने आप को ईश्वर का नकली अवतार कहलाने वाले बहुत व्यक्ति होंगे। भगवान कहलाने का शौक बहुत लोगों को है, बहुत भगवान अभी भी घूम रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहे जाने से कतराते रहे। जो भगवान है वो तो कह रहा है भगवान मत कहो, जो कहेंगे किसी जो कि कुछ पूरे श्वान हैं वो कहते हैं कि हमें भगवान कहो। लेकिन अनेक वैदिक ग्रंथों में विशेष रूप से भागवतम की 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया गया है। ये कुछ श्लोक हैं जो कनेक्टेड हैं, तब आपको महाप्रभु के अवतार का पता चलेगा, क्योंकि भगवान का अवतार छुपे रूप में है, वर्णन भी छुपे रूप में है, इसलिए लोग नहीं पकड़ पाते। कहते हैं श्री चैतन्य तो एक भक्त थे, क्योंकि भगवान खुद को छुपाना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ भक्तों के बीच में प्रकट भी करना चाहते हैं, तो हिडन कमांड दे दी उन्होंने। यहाँ त्रियुग कहा गया है, यहाँ से लेना पड़ेगा। फिर 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, ये जब आएगा तब हम विस्तार करेंगे। सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति समेत सह। और फिर तीसरा श्लोक इसमें जो नहीं लिखा है वो ये है, आप 10वें स्कंद में जब भगवान का नामकरण गर्गाचार्य जी करते हैं तो वो श्लोक भी लेंगे। तो इन 3-4 श्लोक जो कि भागवत में ही हैं, इनको मिला करके हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का कलयुग में अवतार हुआ है, पुष्टि होती है। प्लस और भी प्रमाण है, महाभारत में भी है, अन्य शास्त्रों में भी है, उपनिषद में भी है। लेकिन जिसको नहीं मानना उसको तो मानना ही नहीं है, जबकि साफ है, स्पष्ट है। और महाप्रभु ने अपना प्रकाश भी किया है भक्तों के समक्ष, जन सामान्य के समक्ष नहीं। तो कलयुग में क्या है, प्रोसेस क्या है, मेन बात यह है कहने की यहाँ पर कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। तो कलयुग में जो सुमेधसः बुद्धिमान जन है वो ना तो ध्यान पर, मेडिटेशन के ऊपर प्रोसेस, जो प्रॉपर मेडिटेशन का प्रोसेस है उसको नहीं अप्लाई करते। यहाँ पर इतनी आयु नहीं है आदमी के पास, 60,000 साल तक ध्यान किया, हम 1 घंटा ध्यान करने में नानी मर जाती है। जो ध्यान के शिविर लगते हैं उनमें जाकर के देखोगे लोग सोते हैं,
रिलैक्स फील होता है और हमें जो है अभी मन स्थिर होने लगा है, अब काम करने में अच्छा लगता है, मन शांत है, कई प्रकार की नींद अच्छी आती है, ये सब इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो बड़ी चीज़ नहीं है, ध्यान का ये फल नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये ध्यान का फल नहीं है। आप गए खेत में भुट्टे के अर्थात पॉपकॉर्न के खेत में गए, भुट्टा, और आप गए वहां पर पॉपकॉर्न देख करके खुश हो गए, कितनी अच्छी पॉपकॉर्न है। अच्छा, थोड़ा आगे गए तो उसकी पत्तियां देख करके खुश हो गए, पत्ती एक उतार लिया आपने, आपने सोचा हमें मिल गई पॉपकॉर्न। ऐसा थोड़ी होता है, ये सब कुछ नहीं है ध्यान का फल। 60,000 साल तक विश्वामित्र ने ध्यान किया था, तब भी उनका चित्त जरा सी खनखनाहट से विचलित हो गया, इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद। और अभी हम कितनी देर बैठते हैं, कितना करते हैं। महाराज है कोई 10-5 दिन के लिए ध्यान में बैठा हो? बोले महारानी जी या महाराज जी या हमारे आचार्य जी, स्वामी जी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जी एक ही आसन पर ध्यान पे बैठे हैं। रेयर होगा, कोई होगा तो रेयर, दुर्लभ। और उसमें भी उसके अंतर में चल क्या रहा है ये हम नहीं जानते। कलयुग है ना भैया, देखना पड़ता है सब। तो इसलिए बुद्धिमान लोग श्री भगवान की पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में करते हैं, जो नित्यानंद, श्री अद्वैत, गदाधर और श्रीवास जैसे अपने पार्षदों से सदैव घिरे रहते हैं। तो ये जो मंत्र है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, ये ऐसी हवा में नहीं है, ये प्रमाणित है। और समग्र कृष्ण भावनामत आंदोलन संकीर्तन आंदोलन पर आधारित है। हमारा जो आंदोलन है इसी पर आधारित है, जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया है। संकीर्तनैक पितरौ, ये संकीर्तन के पिता हैं, जनक हैं, माता पिता दोनों हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने का प्रयास करता है, कृष्ण कथा कीर्तन, कृष्ण नाम कीर्तन करता है, वो हर चीज को भली भांति जान लेता है, सब कुछ समझ जाता है। वही सुमेधस अर्थात प्रचुर ज्ञानवान व्यक्ति होता है, वो बुद्धिमान हो जाता है। कैसा भी हो बुद्धिमान हो जाता है, और बुद्धिमान होता है इसलिए इस प्रोसेस पर विश्वास करता है, इसको पकड़ता है और अनुभव भी करता है। तो ये यहीं पर हम विश्राम करते हैं इस श्लोक को। श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लें। सभी बोले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इस मंत्र को जपें। प्रारंभ में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण भक्त के रूप में आए हैं हमको प्रेम दान करने। प्रभु नित्यानंद बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। जगन्नाथ जी बलदेव जी हैं, बलदेव जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। श्री अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदा शिव के अवतार हैं। ये भोले बाबा के जो स्वरूप है मूल सदाशिव रूप, वो सदाशिव ही अद्वैताचार्य के रूप में है। तो हमको भोले बाबा की कृपा भी मिल जाएगी इसी में। जो शिव भक्त हैं उनको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अद्वैत और गदाधर, गदाधर स्वयं श्री राधा रानी के अवतार हैं। किशोरी जी स्वयं भी आई हैं। भगवान कभी अकेले आते नहीं हैं, लेकिन अभी ये अवतार थोड़ा अलग है, इसलिए भक्त के रूप में किशोरी जी आई हैं, गदाधर पंडित के रूप में, क्योंकि वो तो शक्ति हैं। और श्रीवास, ये नारद जी आदि जो भक्त हैं, नारद जी भक्त, वो नारद जी श्रीवास पंडित के रूप में आए हैं। तो ये इन पार्षदों को प्रणाम हम करते हैं, भगवान को उनके पार्षदों सहित। आदि का अर्थ है इसके अलावा जो उनके परिकर वृंद हैं, गौर भक्त वृंद हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, जो कलयुग में हमारे उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। गौर भक्त वृंद, इनको नमन करके, इनके चरणों की शरण लेकर के, इनका आश्रय लेकर के हम इनके द्वारा प्रदत्त हरिनाम का आश्रय लेते हैं। तो ऐसा समझिए कि देखिए, एक तो ये क्रम की बड़ी बात आती है कि हरे कृष्ण महामंत्र है कि हरे राम महामंत्र है। इसके कई रामानंद संप्रदाय के
जो कथावाचक हैं, प्रचारक तो नहीं कहेंगे, कथावाचक हैं, वो लोग इसको बहुत प्रकार से मैनिपुलेट करते हैं। उन्हीं में मतभेद है। कोई कहता है कि अच्छा शंकराचार्य जी भी इसी में कुछ विषय में बोलते हैं। इसमें हम थोड़ा बोलना चाहते हैं कि कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया है। हरे कृष्ण मंत्र और हरे राम से शुरू होने वाले मंत्र दोनों शास्त्र में मिलते हैं, ऐसा कहते हैं वो। तो उस समय फिर ये भी कहते हैं कि महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र, ये जो हरे राम महामंत्र है, ये उपनिषद का मंत्र है। पुराणों में हरे कृष्ण मंत्र है, उपनिषद में हरे राम महामंत्र है, ऐसा उनका कहना है कि उपकरी संतरण उपनिषद में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा मत है उनका। और अर्वाचीन प्रतियों में ऐसा मिलता भी है। और फिर एक बात और कहते हैं, यहां तक कि शंकराचार्य जी भी, हमने प्रश्न भी लिखा कमेंट में, लेकिन अभी तक कोई उत्तर हमारे पास आया नहीं। हमने जिज्ञासा के रूप में लिखा था, कोई तन के नहीं लिखा था। जिज्ञासा है, हमको नहीं पता भाई, बहुत शास्त्र हमने नहीं पढ़े, बता दीजिए। हमने ये प्रश्न करा है कि भाई जब एक समय पर मंत्र दोनों रूपों में उपलब्ध है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि महाप्रभु ने इसको परिवर्तित किया है? श्रुति का मंत्र था, श्रुति का मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे कलि संतरण, उपनिषद श्रुति। और उसको जो वैदिक नियम का पालन करने वाले हैं, विशुद्ध हैं, वही पालन कर सकते हैं। आसन चाहिए, शुद्धि चाहिए, मंत्र का पाठ तभी होता है। ठीक है, आपकी बात मान ली। तो ये बात ठीक है, लेकिन उसको फिर परिवर्तित कर दिया महाप्रभु ने, उसका क्रम विभेद कर दिया। पहले हरे राम नहीं किया, पहले हरे कृष्ण कर दिया, हरे राम कर दिया, इसलिए वो जनरल मंत्र हो गया, कोई भी यूज कर सकता, वैदिक नहीं रहा। ठीक है, आपकी बात मान ली। लेकिन फिर मेरा प्रश्न ये है हमारा कि फिर अन्यत्र पुराणों में क्यों हरे कृष्ण महामंत्र कई जगह प्रमाणों सहित उपलब्ध है? अनंत संहिता आदि, ब्रह्मांड पुराण आदि आदि, फिर वहां उसी रूप में क्यों उपस्थित है? इतने बड़े बड़े आप लोग बोल रहे हैं, तो कुछ क्लियर तो कर दीजिए, जनसाधारण को भ्रमित तो मत करिए। और फिर उन्हीं की परंपरा में उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, जो उनके निकटस्थ हैं, वही बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े उनकी प्रतिष्ठा है, हजारों उनके फॉलोअर्स, लाखों फॉलोअर्स हैं, जगतगुरु कहलाते हैं। वही कमेंट दे रहे हैं, अब वो सही कमेंट दे रहे हैं, गलत नहीं दे रहे। ये वाला कमेंट उसी उपनिषद में नीचे लिखा है, नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि विधि क्या है इसको जपने की, तो उसी में वो बताया गया कि ना तस्य विधि रीति। उसी उपनिषद में ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कोई विधि नहीं है, अर्थात इसमें ये नियम है ही नहीं कि आप कैसे बैठो, उठ के बैठ के चल के नहीं कर सकते, ये केवल आसन पर शुद्धि से ही करोगे। तो शंकराचार्य जी का मत तो खंडित हो गया, उन्हीं के निकटस्थ व्यक्ति से अपना ही मत खुद खंडित कर रहे हैं। तो एक भ्रम नहीं पैदा हो गया? एक व्यक्ति कह रहा है कि हरे राम से था, फिर उसी समय प्रमाण मिल रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र भी है। फिर दूसरा उसी समय फिर वो उसी उपनिषद में लिखा है कि इसकी कोई विधि नहीं है, तो फिर आप विधि क्यों उसमें अप्लाई कर रहे हो कि भाई विधि थी इसलिए महाप्रभु ने उलट दिया इसको। ये एक नई चीज, ये क्या है? महाप्रभु के अनुयायियों से, इस्कॉन से, गौड़िया मठ से द्वेष है इन लोगों को, हमको ऐसा लगता है। नहीं तो क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देते? हम पूछते हैं, हम जिज्ञासा करते हैं, इसलिए इस्कॉन को गालियां देते हैं ये लोग, इस जलन के कारण। जबकि उसी उपनिषद में लिखा है न तस्य विधि रीति, तो कितनी गलत बात बोली जा रही है, और भ्रमित होते हैं लोग इसलिए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पुराण का मंत्र लिया है, वो नहीं बोलेंगे, जबकि साक्षात कई प्रमाण उपस्थित हैं। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया। प्लस अब बात आ रही है कि ये मंत्र भी क्या इस रूप में है कलिसंतरण उपनिषद में? अगर आप प्राचीन प्रतियों को देखेंगे, संग्रहालय में अगर आप जाएं, जयपुर के संग्रहालय में जाएं, अभी मैं जा नहीं पाया हूं, ये भी एक प्रश्न ही है मेरे लिए कम से कम, लेकिन इसकी एक पूरी पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में उन्होंने प्रमाण दिया है। कलकत्ता के संग्रहालय में पुस्तक के और जयपुर के पुराने संग्रहालय में आप जाएंगे तो वहां ये मंत्र हरे कृष्ण क्रम से है, अर्थात कुछ मिलावट की गई है। तो हम ये नहीं कह रहे कि भैया हरे राम महामंत्र नहीं होगा कहीं, हम मना नहीं कर रहे। हम ये भी नहीं कह रहे कि हरे कृष्ण मंत्र ये कम है वो ज्यादा है, ऐसा भी कुछ नहीं कह रहे। लेकिन एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है माइंड में, ये बड़ी गड़बड़ होती है।
और वो बड़े बड़े कथावाचकों के द्वारा, बड़े बड़े पदों पर, जगत गुरु के पद पर बैठने वालों के द्वारा। तो अगर नहीं भी क्रिएट किया जा रहा है तो कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेरा एक प्रश्न है। अगर मेरे को लग रहा हो कि कंफ्यूजन है तो आप बता दीजिए कि भाई ये कंफ्यूजन नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हम तैयार हैं समझने को, अभी समझाइए हमें, हम मना नहीं कर रहे, हमारे भ्रम को दूर कीजिए। सेम टाइम पे मंत्र हरे कृष्ण रूप से क्रम से भी है, प्रॉपर शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को कि हरे कृष्ण द्विरावृत्या, 2 बार ऐसे बोलना है, फिर उसके बाद बोलना है, ऐसे बोल बोल के बोल रहे हैं। फिर आप कहते हो कि परिवर्तन कर दिया, आप ये भी कह सकते हो। बट इन सब झगड़ों में हमको नहीं पड़ना है, जो हमारे श्रोता हैं। आपने सुना होगा कहीं, इस चक्कर में मत पड़ना। सिंपल है, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपने से मंगल दसों दिशाओं में होता है। और नाम जपने में कोई विधि नहीं है कि आप बैठ कर एक ही आसन पर करोगे, सीधी कमर ही होनी चाहिए, और आप नहा धो करके ही करोगे, और आप चल के नहीं कर सकते हो, और आप सुबह ही करोगे, शाम को नहीं कर सकते हो। ये करेंगे तो हेल्पफुल है, अच्छा है, बहुत सुंदर है, एक सात्विक वातावरण बनता है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये कर्मकांड आदि में कुछ वैदिक नियमों में इसको पालन करना चाहिए, जरूरी है। बट महामंत्र में, हरि नाम में कोई नियम नहीं है। न तस्य विधि रीति, स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं, विधि के ज्ञाता, विधि विधान को बनाने वाले नारद जी उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो परम पूज्य राजेंद्र दास जी ने इस बात को अच्छे से स्पष्ट किया, नाम भी ले लेता हूं। इसी बात को उन्होंने कहा कि न तस्य विधि रीति, हरे राम महामंत्र में कोई विधि नहीं है। यद्यपि उन्होंने भी हरे राम क्रम लिया है, किंतु इस बात को अगर आपको स्पष्ट से समझना है तो आप आइए जयपुर के संग्रहालय में, कलकत्ता के संग्रहालय में, कि इस प्रति में जो हम जो सुनते हैं, इन लोगों के मुख से सुनते हैं, पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है, खारिज होती है। इसको तो हम कहीं भी कह सकते हैं कि महाप्रभु ने महामंत्र का क्रम परिवर्तित किया है, ये बिल्कुल खारिज हो जाती बात, तर्क सहित खारिज हो जाती है। साक्षात प्रमाण उपलब्ध है, पढ़ लो खुद। बस क्रम की बात है। अब क्रम में आप जो चाहे ले लीजिए, आपकी इच्छा है। लेकिन क्रम जो है, अगर प्रामाणिक दृष्टि से देखें तो कलिसंतरण उपनिषद में भी पुरानी प्रतियों में, संग्रहालयों में आप जाकर के खुद देख लीजिए, उसमें हम कुछ नहीं बोले। उसमें आप जाइए, देखिए, तब बात आपको मानिए। इसलिए हर चीज में थोड़ी सी ना रिसर्च करनी चाहिए, एकदम से आंख बंद करके नहीं ले लेना चाहिए, तो ये बड़ी समस्या हो जाती है, तो लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाई नहीं करनी है, बट हमें क्या समझना है, स्वयं भगवान के मुख से वेद उच्चरित हुए हैं, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो उच्चरित महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महाप्रभु के मुख से उच्चरित मंत्र है, जिसको हम उच्चारण करते हैं। अब कोई उसको पुराणोक्त मंत्र मानता है, उसकी इच्छा। कोई इसको कलिसंतरण उपनिषदोक्त मंत्र मानता है, उसकी इच्छा। और वो लड़ता है नहीं लड़ता है, श्रद्धा रखता नहीं रखता, उसकी इच्छा। वो पचड़े में वो पड़े, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकले हुए उस प्रेम दाता मंत्र का, प्रेम प्रदान करने वाले, जिसमें वो अपना प्रेम भर करके दे रहे हैं, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। न हम पुराण के मंत्र को ले रहे हैं, न हम उपनिषद के मंत्र को ले रहे हैं। हम अपने महाप्रभु के मुख से निकले हुए मंत्र को ले रहे हैं, और महाप्रभु के निकले हुए मुख से, भगवान के मुख से निकले हुए मंत्र ही वास्तव में शास्त्र है। तो हम तो इतना ही मान करके चल रहे हैं कि भाई हम झगड़े में नहीं, हम श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकले हुए मंत्र को ग्रहण कर रहे हैं। परंपरा क्रम से वही मंत्र हमारा सिद्ध मंत्र है, वही हमारी सिद्ध प्रणाली है। हमें किसी गुरु परंपरा में की अलग अलग प्रणालियों की जरूरत नहीं है। यही हमारी प्रणाली है, यही हमारा जीवन है, यही हमारे राधा कृष्ण है, यही हमारे सीताराम है, यही हमारे सब है, लक्ष्मी नारायण है। जिसकी जिस भावना से उपासना करनी हो, यही है शक्ति और शक्तिमान विभिन्न रूपों में, और प्रेम देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, इस महामंत्र का यदि आप उच्चारण करेंगे महाप्रभु की परंपरा में आकर के, महाप्रभु के जनों का आश्रय लेकर के, तो स्पेशली भगवान प्रेम देने के लिए अवतरित हुए हैं, और इस महामंत्र में प्रेम डाल करके उन्होंने दिया है। बस अनफोल्ड करना है, पैक करके दिया है। अब अनफोल्ड कैसे होगा? श्रद्धा के साथ। कृष्ण नाम महामंत्र एतस्वभाव, जय जपे तारे कृष्ण उपजाय भाव। कृष्ण नाम महामंत्र एतस्वभाव, इस कृष्ण नाम महामंत्र का यही स्वभाव है
कि जेई जपे, कोई भेद नहीं है भैया, किसी के भेद नहीं, कोई भी जपो। जेई जपे तारे कृष्ण, उसमें श्री कृष्ण के प्रति उपजाए भाव, भाव उत्पन्न हो जाता है। अर्थात भक्ति की भावमयी अवस्था तक हम आराम से इजीली पहुंच जाते हैं, प्रेम की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो भाव ऐसे है, कली खिली है, उसके बाद प्रेम है, पूरा पुष्प खिल गया, बस। तो ये पूरी श्रद्धा के साथ इन पंच तत्व को प्रणाम करके जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। और फिर हम महामंत्र का अधिक से अधिक उच्चारण करें। 1 माला करें, 2 माला करें, 4 माला करें, 16 माला करें, 36 माला करें, 64 माला करें, 108 माला करें, 128 करें, आपकी इच्छा, जितना करें अधिक से अधिक। रोज का एक नियम बना लें, जितनी सामर्थ्य अपनी, उसके अलावा रोज ज्यादा भी कर सकते हैं, कभी कम भी हो जाए, ज्यादा वाले में से लिमिटेड इतना तो करना ही है। एक्स्ट्रा कभी ज्यादा कर लिए, कभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन लिमिट में पक्का होना चाहिए। और चलते फिरते खाईते शुईते जथा तथा नाम लय, देश काले नियम नाही सर्व सिद्धि होय। देश और काल का नियम नहीं है, सब सिद्धि इससे हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु का आश्रय ले लीजिए, क्योंकि ये सभी के लिए है। श्री चैतन्य महाप्रभु किसी एक के दर्ग के तो है नहीं, वो समस्त जीव के कल्याण के लिए आए हैं। जीव जागो, जीव जागो कर रहे हैं, और इस महामंत्र का मुक्त हस्त से वितरण कर रहे हैं। सो उनके अनुगत्य में जब हम इसको प्राप्त करेंगे, ठीक है, हो सकता है ये पुराण का मंत्र हो सकता है उपनिषद का मंत्र हो, उस झगड़े में पढ़ने की जरूरत क्या है। हम क्यों नहीं, महाप्रभु ने कहीं से लिया हो वो जाने, हम तो महाप्रभु के मुख से निकले हुए वर्ण को ग्रहण कर रहे हैं, महामंत्र को ग्रहण कर रहे हैं। यही हमारा जीवन है, यही हमारा सारा सर्वस्व है, बस इसी में हमको डूबना है। ज़्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है, ज़्यादा बचड़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जपिए और प्रसन्न रहिए। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल प्रातः काल हम फिर से उपस्थित होंगे आपके समक्ष 6:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।